कीबोर्ड ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये देखो ना। अरे बटन चालू है यार। लगाए कि नहीं लगाए वहाँ पे चैनल चैनल देख। Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check. Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check. भैया सुनो, आओ मिड डालो, मिड 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 बढ़ाओ। Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check. Rajesh Radhe, check, hello, check. हाइस एचएफ। Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check. अब डिले बना दो, डिले। वो जो डी टाइम होता है, डी टाइम वो बढ़ाओ। Radhe, Radhesham, Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check. हॉल वाला इफेक्ट बढ़ाओ ना, हॉल वाला, थोड़ा सा हॉल वाला दो। Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe. अरे यार क्या कर दिए? ऐसा नहीं पहले जैसा उसी को रखो, लेकिन हॉल वाला डालो ना उसमें। Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check, hello, check, check. बोली गणेश भगवान की जय। Radhe, Radhesham. Radhe, Radhesham, Rajesh Radhe, check. Hello, hello, check. सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। बीटा का माइक
दो ना यार बीटा का। शुरू से बोल रहा हूँ मैं किसकी ये आकार है इसका गूंज ये आवाज कितना खींच रहा क्या खत्म हो रहा डमरू थोड़ा में थोड़ा आगे अब बजाने का बहुत ज्यादा बोल रहा पकड़ना चाहिए ना थोड़ा। सुनने में दुख रहा है 4 दिन से यार दबा मैं जितना बना कर गूंज चाहिए हमको गूंज आवाज नहीं बढ़ानी गुरु जी का आयोजन हो चुका है तो भजन मंडल से निवेदन है जल्दी जल्दी गुरु जी का आयोजन करिए। हमारे बीच में परम पूज्य संत सुबोध जी पांडे इनका आगमन हो गया है। सभी माता बहने भजन मंडली वाले श्री राम जयराम जयकारे से गुरु जी को विराजमान व्यासपीठ के बाद लाने की कृपा करेंगे। बोलो जय श्री राम। बोले परम पूजन गुरुदेव जी भगवान की जय।
गुरु पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु भगवंत बोलो शंकर भगवान की जय। ग्यारह कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप सभी माताओं बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और जिस प्रकार से आप सभी ने 3 दिवस तक पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है, अपना स्नेह दिया, अपना प्यार दिया है, उसी प्रकार से आप लोगों को सादर निवेदन करता हूँ। आज चौथा दिन है और आप लोगों का सहयोग और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्माननीय आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे का आगमन बहुत ही भजन और कीर्तन के साथ में शुभ आगमन हुआ है और उनके श्री मुख से अभी कुछ देर पश्चात बहुत ही सुंदर शिव महापुराण की कथा एवं विभिन्न प्रकार से जिसमें रामचरितमानस, भगवत कथा, सभी प्रकार से आप कथा उनके श्रीमुख से श्रवण पान करेंगे। और सभी माताओं बहनों से पुनः आग्रह करता हूँ, विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके आप लोग व्यवस्था अनुसार अपने यथावत स्थान में बैठ जाएंगे, ऐसा सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ। और आप अपने लेफ्ट साइड में हमारी माताएं बहनें बैठेंगी और आप अपने राइट साइड में जेंट्स बैठेंगे, क्योंकि व्यवस्था को सुसज्जित करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं सादर निवेदन करता हूँ, प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप निवेदन करता हूँ कि आप लोग यथावत शांति वातावरण बना के बैठेंगे। उसी प्रकार से सभी हमारे सेवादार बहनें, सेवादार भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से, स्थायी रूप से संभाल करके रखेंगे, ऐसा परम निवेदन करता हूँ। उसके प्रसाद से अभी महाराज जी का शुभागमन हुआ है और आरती के लिए सुसज्जित है हमारी माताएं बहनें। उसी प्रकार से हमारे बीच में सभी
बंधुओं का आगमन हुआ है, बाहर नगर के बंधुओं का आगमन हुआ है, तो आप सभी भाई बंधुओं से पुनः मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, यथा स्थान आप अपने जगह पर विराजमान हो जाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और उसी प्रकार से हमारे संगीत पक्ष के जो कलाकार हैं, जिनके माध्यम से आप नाचने के लिए झूम उठते हैं, ऐसे हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय सुरेश कुमार जी गंधर्व, जो कि तबले का थाप इसका छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष में है। उसी प्रकार से श्री हेमंत जी साहू, आप पैड पे हैं और आपकी उंगली का थिरकन एवं आपका हैंड जो पैड में चलता है वो बहुत ही सुंदर और स्मरणीय होता है। आप छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं। उसी प्रकार से आकाश जी शर्मा, आप सिवनी से हैं और आप बहुत ही सुंदर हारमोनियम पे अपना उंगली का थिरकन देते हैं। उसी प्रकार से ललित जी चौधरी मध्य प्रदेश से हैं आप, और आप आर्गन पे हैं। आपके बहुत ही सुंदर ध्वनि से, बहुत ही सुंदर संगीतमय ध्वनि से यह वातावरण बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो जाता है, और सभी माताओं बहनों का आनंद एवं उनके बहुत ही सुंदर ध्वनि के नाचने से यह पंडाल गूंज उठता है। ऐसे ही और हमारे साथ में हमारे साउंड वाले भाई से भी निवेदन कर देता हूं, कृपया करके आप पांडे जी की ओर ध्यान अग्रसर करके बहुत ही सुंदर ध्वनि प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। और सभी जितने भी व्यवस्था प्रमुख भाई बंधु हैं उनसे भी निवेदन कर दूं। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। हरि बोल। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बस
आरती। जय हो। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा ताल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा ताल। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी सब गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। कर्पूरी भारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामि। मंदारमाला गुलतालकाय, कपाल माला शशि शेखराय। दिगंबराय जदिगंबराय, नमः शिवाय नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आरती सभी ओर घुमा देंगे आप सभी माताओं बहनों को और माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जहाँ पर आपको व्यवस्थित स्थान दिखता है कृपया करके वहाँ पर आप स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूँ। और जितने भी हमारे बंधु हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने जगह को आरक्षित करके बैठेंगे, ऐसा आप लोगों से परम निवेदन करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कृपया करके आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। और हमारे परिसर के सभी माताओं बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ, अभी थोड़ी देर पश्चात शिव महापुराण का कथा प्रारंभ होने वाला है, तो आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, नगरवासियों से निवेदन है और इस महायज्ञ से जुड़े सभी यजमान भाइयों से भी निवेदन है, व्यवस्था प्रमुख से निवेदन है और जितने भी इस सिस्टम में आयोजक बने हुए जुड़े हुए जो कि तन मन धन से अपना सहयोग दिए हैं उनसे भी मैं पुनः निवेदन करता हूं कृपया करके आप लोग आइएगा। और समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार जी शारवा, श्री अंगद जी हिरौंदे संरक्षक, श्री दिनेश जी गंगोईर, केदार जी शाहू, टेकचंद जी सोनभोईर, ललित जी शाहू, रामावतार जी वर्मा, हेमरू शाहू, बालाराम जी कावरे, दिलीप जी गंगोईर, भुवन साहू, कमलेश शाहू, दिलीप शाहू, आप सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं आप मंच की ओर अग्रसर रहेंगे। और माल्य अर्पण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा समिति के अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय श्री राजकुमार जी शारवा, श्री टेकचंद जी सोनभोईर और अन्य पदाधिकारी को जो कि सामूहिक रूप से माल्य अर्पण करेंगे। और
इस पावन बेला पर मैं हमारे मार्गदर्शक आशीर्वाद देने वाले सम्माननीय स्वामी परमहंस अनुभवानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आप अपने स्थान से प्रस्थान कर मंच की ओर आगमन करेंगे, ऐसा मैं सादर निवेदन करता हूँ। उसी प्रकार से शर्पी धाम आश्रम के प्रमुख महंत श्री भागीरथी दास जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ, आप अपने पर्णकुटी से प्रस्थान करके मंच की ओर आगमन करेंगे, ऐसा मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए भाई सुभाष जी पांडे का कथा व्यास का स्वागत करते हुए कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष राजकुमार शारवा जी, अंगद हिरौंदे जी, दिनेश गंगूर जी, केदार साहू जी, टेकचंद सोनभोर जी, ललित साहू जी, राम अवतार वर्मा जी, हेमरू साहू जी, कमलेश चंदन मलागर जी, बालाराम कावरे जी, दिलीप साहू जी। और उसी प्रकार से सभी सिस्टम वाले भाइयों से मैं पुनः निवेदन करूंगा, आप अपने सिस्टम की ओर ध्यान आकर्षण करेंगे। किसी भी प्रकार से यदि इशारा स्टेज के माध्यम से जाता है तो कृपया करके आप समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और चलिए कथा को शुरुआत करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ अंचल से आए हुए महानुभाव को सम्मानित करते हैं और साथ में हमर छत्तीसगढ़ी बोलीला और हमर छत्तीसगढ़ी भाखाला सुने बर और देखे बर आप जम्मू संगवारी मन सकलाए हबो। उहिल के थे छत्तीसगढ़िया बोली अमृत माटी यहाँ के चंदन, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत माटी यहाँ के चंदन, और मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार हे वंदन, तोला बारंबार हे वंदन। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा से अवैया जम्मो मातृशक्ति वात्सल्यमयी करुणामयी नारी शक्ति के रूप में दाई दीदी महतारी मल्ला और जम्मो भाई बंधु सियान डोकरा जवान जम्मो संगवारी मल्ला सादर जय जोहार है। और आप मन के प्रणाम करत हुए ये पावन धरती धरा धाम ला जो बचा के रखे है, ऐसे हमर दाई जगत जननी माई श्री शीतला माता जी के चरण में सादर प्रणाम करत हन। और वही प्रकार से हमर मार्गदर्शन करैया भागीरथी जी महाराज ला घलक मात नवा के पैलगी करत हन। और जन जन तक ये समाचार ला और ये दूरध्वनि ला और मार्गदर्शन ला पहुँचा के खातिर बर स्वामी अनुभवानंद जी के मार्गदर्शन में चरथन, ओकरो शिव चरण सादर प्रणाम करथन। और छत्तीसगढ़ के बेटा जे धुर्रा माटी में जन्म ले है और वही माटी के खुशबू ला भारत के चारों तरफ बिखेरत है, ऐसे हमर भाई सुभाष पांडे जी ला माँ छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद हवे, ओकरे कोरा से आए हुए हवे। तो ओकर कुरा से आए हुए भाई संगीतकार मन हवे, एकरो धुन ला आज सुनन और सब्बो संगवारी मन चलन छत्तीसगढ़िया ला और छत्तीसगढ़िया के कदम ला उठाए बर, छत्तीसगढ़ी समाज ला उठाए बर और छत्तीसगढ़ी द्वारा यह सुंदर प्रायोजित कार्यक्रम होते तेला सुने बर चलन। और एक बार जयकारा लगाथन जम्मो कोई। बोलिए भूत भवन महाकाल महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। दशरथ नंदन कौशल्या नंदन सीतापति अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। बहुत ही सुंदर इसी जयकारा के साथ में बने रहे। और सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं छत्तीसगढ़ अंचल से आए हुए बहुत ही सुंदर कथा व्यास भाई सुभाष जी पांडे को।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बढ़ाइएगा। हरि ओम 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 हरि ओम। भैया ऑपरेटर भाई, आप लोग 2 लोग हैं ना, है ना? 2-3 लोग हैं क्या? एक यहाँ आके खड़े होइए, है ना? उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक यहाँ आ जाएं तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। थोड़ा बढ़िया बना लीजिए। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साउंड खुलने पर सीटी काहे मारने लगती है? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सुनिए अपने हिसाब से, है ना? डायरेक्शन दीजिए उनको। हरि ओम 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 हरि ओम। बस इतना ही रहने देना भैया। थोड़ा हारमोनियम भी खोल दीजिए। हरि ओम 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 हरि ओम। हाँ, एक बार बना लीजिए, कोई समस्या नहीं, अपन बैठे हैं, बन जाए आराम से, बढ़िया प्रेम से। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ा हारमोनियम का भी बढ़ा दीजिएगा, दे दीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा मैं रागे हो लइका बन दौड़ा ताइन बहुत जन तक हो गए। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् मोरे सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाधि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। लो गणपति भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। राधा वर कृष्ण चंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। धर्म की उच्च
स्वर में बोलिए। धर्म की अधर्म का प्राण में, विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर राधे अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक राधे 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 श्याम। परिपूर्णतम परात्पर साक्षात सदघन चिदघन आनंद घन, लीला विहारी त्रिभुवन कमनीय, भक्तवांछा कल्पतरुभूत भावन भगवान विश्वनाथ, मां भगवती पराम्बा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज, लीला पुरुषोत्तम वृंदा विपिन बिहारी भगवान श्याम सुंदर, यज्ञ नारायण भगवान के पावन चरण कमल, संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य संत श्री भागीरथी दास जी महाराज, स्वामी श्री अनुभवानंद दास जी महाराज, सभी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान हमारे संगीतज्ञ बंधु, हमारे भाई आकाश जी, बड़े ही बेहतरीन सिंगर, आप सुनेंगे आज से उनको। तबले में सुरेश गंधर्व जी, पेड़ में हमारे भाई हेमंत जी, और आर्गन में हमारे भाई ललित जी। मंच का बड़ी कुशलता से संचालन करने वाले, अभिव्यक्ति एवं अनुभूति के धनी, और भाषा पर ऐसा कमांड उनका, जितने फ्लो में वो हिंदी बोलते हैं उतने ही लालित्य के साथ छत्तीसगढ़ी में आप हम सबको संबोधित करके मंच को एक गति देते हैं। संचालक का काम ही यही है कि वह कार्यक्रम को गति देता है। ऐसे हमारे भाई यादव जी, गुड्डू यादव जी, और हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे भाई अंगद जी हिरौंदे, और समिति के सभी राजकुमार जी सारवा, राम अवतार वर्मा जी, मोहन गुरुपंच जी, सतीश साहू जी, टेकचंद जी, एवं सभी समिति के पदाधिकारी बंधुजन, उपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, देवियों, हमारे जिनके माध्यम से, YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग इस कथा को लाइव देख रहे हैं। ऐसे हमारे दोनों भाई दोनों तरफ खड़े हुए, एक फ्रंट में एक राइट में, हमारे कैमरामैन भाई साहब, और ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था जिनके जिम्मे है, ऐसे हमारे भाई साउंड सर्विस वाले भाई साहब, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आइए आवाज मेरी जा रही है ना सब तक? क्यों भाई, आवाज आ रही है ना? हाँ, डिप्टी सिंगल में नागपुर महानगर के इस प्रखंड में इतना भव्यतम आयोजन ये हुआ है, अपने आप में बड़ा ही भव्यतम और दिव्यतम आयोजन है। YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग, सब हमारे फॉलोअर लोग भी सब देख रहे हैं, और देख के कह रहे हैं गुरुजी इतना भव्य मंच बना है, इतना दिव्य मंच बना है, ऐसा भव्यतम पांडाल की व्यवस्था है। और धन्य है वो डिप्टी सिंगल वाले लोग
जिन्होंने इतना भव्यतम आयोजन किया है। पूरे देश भर में आप लोगों की इतनी प्रशंसा हो रही है, इतनी बड़ाई हो रही है, आप लोग सचमुच धन्यवाद के, आशीर्वाद के पात्र हैं। कल निवेदन कर रहा था मैं, भगवान शंकर कहां निवास करते हैं? कहां निवास करते हैं? स्मशाने वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। कहां रहते हैं हमारे भूत भवन भगवान? स्मशान, शमशान में, है ना। हमारे एक महात्मा है, वो विनोद में कहा करते थे, शमशान का मतलब जानते हो? इको ज्यादा हो रहा है थोड़ा। शमशान का मतलब जानते हैं? जहां पर जाकर के सबकी शान समान हो जाए, उस जगह को कहते हैं शमशान। अरबपति भी मरेगा तो राख बनेगा, रिक्शा चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला भी मरेगा तो राख ही बनेगा। इसीलिए भगवान शंकर चिता के राख को अपने शरीर में लपेटे रहते हैं। और मैंने निवेदन किया ना, कहा कि संसार में कुछ भी बचने वाला नहीं है। भस्मी भस्मी भूतस्य देहस्य, सारा संसार चलायमान है, कुछ भी नहीं बचता। जगत में कोई न परमानेंट, कुछ भी बचने वाला नहीं है ना। कि तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान। ये संसार ऐसा ही है, यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। और परमानेंट होना है तो एक ही उपाय है कि हम भगवान के शरण में जाएं, अपना जीवन। हरिओम हरिओम। बढ़िया चल रहा था, वैसे ही रखिए ना भाई। हरिओम हरिओम हरिओम। पहले जैसा था अभी वैसे ही करिए। हरिओम 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 हरिओम। हाँ, इसलिए भगवान का नाम 2 बार बड़े प्रेम से भगवान का नाम लें, और भगवान का नाम लेकर के फिर कथा प्रारंभ करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग बड़े प्रेम से, सब लोग, पीछे वाले लोग भी जल्दी बैठ जाएं, सब लोग। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए हर हर भोले, ताली बजा के सब लोग। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगा
शिवाय नमस्तुभ्यम्। आपके नागपुर डिप्टी सिंगल में बड़ी ही भव्यतम कथा हो रही है और मैं जब भी नागपुर आता हूं, मैंने बताया ना कि मैं बड़ा गौरवान्वित हो जाता हूं, गौरव से भर जाता हूं। हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़िया आयोजन यहां होते रहता है। कथा होती है, यज्ञ होता है। आजकल लोग पूछते हैं, कहते हैं महाराज कथा सुनने से क्या फायदा है ना? पूछते हैं कि नहीं पूछते? महाराज यज्ञ में परिक्रमा करने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा, कीर्तन करने से क्या फायदा, शंकर जी में पानी चढ़ाने से क्या फायदा? एक सांस में 10-15 फायदा पूछते हैं लोग। अच्छा, फायदा वही लोग पूछते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता। क्यों भाई? जो व्यक्ति नित्य मंदिर जाता है वो कभी किसी से नहीं पूछता कि मंदिर जाने से क्या फायदा, पूछता है? नहीं पूछता। जो मंदिर के बाहर पान के ठेलम सिगरेट पीते खड़ा रहेगा वही पूछता है महाराज मंदिर जाने से क्या फायदा। एक जगह मंदिर से निकल रहे थे हम लोग, कथा में जा रहे थे, एक आदमी सिगरेट पीता खड़ा था। उसने कहा गुरुजी, हमने कहा कहिए, कथा सुनने से क्या फायदा, मंदिर जाने से क्या फायदा, यज्ञ में परिक्रमा करने से क्या फायदा? जब 4-5 बार फायदा फायदा कहा तो मैंने कहा भारत की जनसंख्या वैसे भी 140 करोड़ थी, तेरे जैसे राक्षस के पैदा होने से क्या फायदा है? कुछ फायदा? 7 अरब विश्व की जनसंख्या हो चुकी है। चंडाल पापी, तू पैदा काहे हुआ? तू बता, तेरे पैदा होने से क्या फायदा? उसने कहा गुरुजी आप तो वायलेंट होने लगे। मैंने कहा तू साइलेंट हो जा। एक निवेदन करूं आपसे, धर्म का संबंध फायदा से नहीं है, क्योंकि धर्म कोई व्यापार नहीं है। निवेदन करूं आपसे, कभी कभी मैं कड़वी बातें भी बोलता हूं, हालांकि हंसमुख व्यक्ति हूं, लेकिन कड़वी बात बोल देता हूं। धर्म का संबंध फायदा से नहीं है। धर्म फायदा के लिए नहीं किया जाता। धर्म का संबंध फायदा से नहीं, धर्म का संबंध कायदा से है। धर्म हमें कायदा सिखाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए श्री श्री रविशंकर का कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आप रामचरितमानस पढ़िए, आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाएंगे। भागवत सुनिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला आ जाएगी। भगवत गीता पढ़िए, आपको जीवन जीने की कला आप में आ जाएगी। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। धर्म का संबंध फायदा से बिल्कुल नहीं है। धर्म का संबंध तो कायदा से है। धर्म हमें व्यवस्थित जीवन जीना सिखाता है। मैंने उस दिन निवेदन किया ना कि 4 चीजें इंसान में और जानवर में एक जैसी होती हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। आहार हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, निद्रा हमारी भी लेते हैं, नींद वो भी लेते हैं, डर हमको भी लगता है, उनको भी लगता है, बच्चे हमारे भी होते हैं, उनके भी होते हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि मनुष्य एकमात्र विवेकशील प्राणी है जो धर्म के मार्ग पर चल सकता है कि नहीं भाई? केवल और केवल मनुष्य। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यह लिखना पड़ा कि बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा 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 बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग्य 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 मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे और आपके ऊपर। क्या कृपा की? मानव शरीर दिया भगवान ने। कितनी बड़ी कृपा है कि नहीं है? भैंसा बना दिया होता तो अभी कोटना में चर रहे होते भूसा, है कि नहीं भाई? इंसान बनाया, कथा सुन रहे हैं। कितना प्यारा शरीर दिया है। लोग कहते महाराज भगवान ने मुझको क्या दिया, मैं भगवान का नाम क्यों जपूं? एक निवेदन करूं आपसे, आप यज्ञ में क्यों आते हैं जानते हैं? यज्ञ में इसलिए नहीं आते पुण्य मिलेगा, इसलिए यज्ञ में आना चाहिए कि भगवान को शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद ज्ञापित करना है। परिक्रमा क्यों करें? बोले प्रभु तुमने ये पांव दिया है मुझको, तूने ये पांव दिया है मुझको। और कितना प्यारा शरीर दिया भगवान ने, कितना सुंदर बॉडी दिया भगवान ने। आप देखिए मानव शरीर कितना प्यारा है, और आज तक इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हर चीज का लेटेस्ट मॉडल आने वाला होता है कि नहीं होता है? हाँ, आप बोलेरो लेने जाओ, आपका मित्र कहेगा यार 2 महीने रुक जाओ, इसका न्यू मॉडल आने वाला है। आप मोबाइल लेने जाओ, सामने वाला व्यक्ति कहेगा यार 2 महीने रुक जाओ, अप्रैल तक इसका लेटेस्ट मॉडल आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला होता है? सब चीज का लेटेस्ट मॉडल आने वाला होता है। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, ये लेटेस्ट मॉडल वाला कैमरा है। पहले ऐसे कंधे में रख के ऐसे करते थे, अब इसमें हो गया, है कि नहीं? सबका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। एकमात्र सारे संसार में एक ही मशीन ऐसी है जिसका कोई लेटेस्ट मॉडल अभी तक आने वाला नहीं है, और वो मशीन है हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी, भगवान का बनाया हुआ यह मानव तन। क्या गजब का मॉडल है। क्या कमाल का मॉडल है, परफेक्ट मॉडल है कि नहीं है भाई? है ना? है ना? बाकी सब चीजों में हाँ कंपनियां मॉडिफाई करती हैं। पहले मोबाइल में कैमरा नहीं आता था, फिर एक तरफ वाला कैमरा आया, फिर दोनों तरफ वाला कैमरा आ गया, एक बैक कैमरा एक फ्रंट कैमरा। कुछ न कुछ बदली होती रहती है। और भगवान ने आज तक सोचा है कि डिप्टी सिंगल वाले मतलब दूधी ठनाखी वाले बहुत पैदा कर डरे में 3 आंखी वाले पैदा करी होकर होए कोनो बच्चा जेकर 3 तक एक ठनाखी रहे, 2 हाथ वाले बच्चे बहुत हो गए, 3.5 हाथ वाले बच्चे पैदा कर गए। नहीं, ये जो मॉडल है ऊपर वाले ने, यह जो मॉडल बनाया है परफेक्ट मॉडल बनाया।
है कि नहीं भाई? एक आदमी ने शिकायत किया, कहा महाराज भगवान ने यह शरीर बनाया और क्या खूबसूरत शरीर बनाया, आप जरा देखें इस शरीर को, कैसा शरीर बनाया। हाथ देखें भगवान ने कैसा बनाया, कितने जगह बेरिंग लगाया, 1 2 3 4 5, कितने जगह जोड़ है भाई इसमें, ज्वाइंट कितनी जगह है, एक यहां पर, 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 है कि नहीं हाथ में। और कल्पना करो भगवान ने यहां पे बेरिंग लगा के जोड़ न लगाया होता, ऐसे ही बना देते हाथ को, ऐसे परेत बरोबर खड़े रहते हो, हाथ ऐसे ही बना देते भगवान। तो सबसे पहले कल्पना करिए भोजन कैसे करते, ये अगर ना मुड़ता खाना कैसे खाते भाई, भोजन कैसे करते, आप जरा ये बताओ। हाँ, फिर तो शादी होती तो केवल इसीलिए होती कि सामने टेबल पे खाना रखा होता, पति उठा के पत्नी को खिलाता और पत्नी उठा के पति को खिलाती। हाथ तो वैसे है, अपने हाथ से तो अपने मुंह में खा नहीं सकते। क्या गजब का मॉडल बनाया भगवान ने, है ना। एक आदमी कहने लगा गुरुजी कुछ मिस्टेक कर दिया भगवान ने। हमने कहा बोलो। उसने कहा सुनाई तो कान के छेद से पड़ता है, ये ऊपर ढक्कन लगाने की क्या जरूरत थी। क्यों भाई ये एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया। सुनाई तो इस छेद से पड़ता है, फिर ऊपर में ढक्कन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। हमने कहा भगवान को पता था कि कलयुग के लोगों की आंखें कमजोर होगी तो चश्मा लगाने के लिए चश्मा स्टैंड पहले से बना के रखा है भगवान। हाँ, अब बताओ ये चश्मा स्टैंड ना होता और हमको चश्मा लगाना होता तो ऊंचा लेके कनपटी में खीला ठोक के टेकाते हो, चश्मा कैसे करते तो बताओ, है ना। ये भगवान की सृष्टि। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। बड़े भाग से भगवान ने यह मानव शरीर दिया है। और कैसा मानव शरीर दिया भगवान ने कि जिसका आज तक कोई भी लेटेस्ट मॉडल आने वाला नहीं है, ऐसा परफेक्ट मॉडल दे करके और भगवान ने भेजा। इसलिए धर्म के कार्य में जितना हो सके आगे बढ़े आप। और आयोजन कराने की आवश्यकता क्यों है, कथा में जाने की आवश्यकता क्यों है। कथा सुनना नहीं है आपको, लोगों में कथा सुनने का संस्कार डालना। ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए आगे में बैठे हैं ये बच्चे, ये देखिए। हाँ, अब कथा कोई नहीं सुन रहा है, वो आपस में खेल रहे, कौआ उड़, कोकड़ा उड़, हाथी उड़। वो 4 लोग बैठे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, लगे रहो लगे रहो, अपने काम में तुम लोग लगे रहो। हाँ, लोग कहते गुरुजी बच्चों को भगाइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भगाना, बच्चों को जरूर लेकर के आइए कथा में। क्यों? बोले बच्चे कथा में आएंगे तो वीर बनेंगे और नहीं आएंगे तो वीरप्पन बन जाएंगे। अब आप सोच लो बच्चों को वीर बनाना है कि वीरप्पन में। और सबकी जरूरत है भाई कथा में, बच्चों की भी, जवान की भी और बूढ़ों की भी। बच्चे अगर कथा में नहीं आएंगे तो हमारे देश में ध्रुव और प्रहलाद कौन बनेगा। इसके लिए बच्चों को कथा में लाना आवश्यक है। जवान क्यों आए? बोले अगर जवान नहीं आएंगे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कौन बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन करके इस देश को आजाद कौन करेगा। इसके लिए जवानों का आना जरूरी है। एक आदमी कहे गुरुजी डोकरामन का काम के, ये बूढ़े बाबा भला किस काम के होते हैं, डोकरामन कथा में काबा रहा है। मैंने कहा कि बूढ़े नहीं आएंगे तो अन्ना हजारे कौन बनेगा, उसकी भी तो जरूरत है। क्यों है? बूढ़ों की भी तो जरूरत है।
वो नहीं आएंगे तो जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर धरना देने के लिए अन्ना हजारे की भी तो जरूरत है। इसलिए कथा सबके लिए है और अपने आने वाली पीढ़ी में संस्कार को अग्रसारित करने के लिए भगवान की जो दिव्य कथा है वह हम और आप सुने। बोलो भूत भावन भगवान की। एक प्यारा सा भजन आप हमारे भाई आकाश से सुने, फिर आगे निवेदन करूंगा। मुझे चरणों से लगा ले भोले बाबा डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले भोले बाबा डमरू वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम डमरू वाले। मुझे चरणों से लगा ले भोले बाबा डमरू वाले।
मुझे चरणों बोलिए शंकर भगवान की वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम। भगवान शंकर 33 करोड़ देवता है, लेकिन हमारे भूत भावन भगवान को महादेव कहा गया। महादेव क्यों? बाकी देवता है आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देते हैं, लेकिन भगवान शिव की शरण में आप चले जाएं, भगवान शंकर रिकॉर्ड नहीं देते। गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रावरो बावरो ना भवानी, जिनकी भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी, और 3 रंकन को नाक संवारत भाए आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवानी। भगवान कहते, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम। भगवान शंकर कैसे हैं? बोले एक बार कोई भगवान शंकर को प्रणाम कर दे, इतने में ही उसको सब कुछ दे देते। प्रणाम जरा प्रेम से करके देखें कभी भगवान शंकर को। और कोई भी वस्तु हो, पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा का जल डाल दीजिए और शिवार्पण मस्तु कह के चढ़ा दीजिए। क्या कह के? शिवार्पण मस्त आप चढ़ा दीजिए। इतना महत्व है माताओं इसका। शिव महापुराण में कथा आती, एक जुआरी था, एक व्यक्ति था, मगध देश में एक व्यक्ति था, बड़ा जुआरी था। जुए में अपना सारा धन हार गया, जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था और कोठे में नाच देखने भी जाता था। एक दिन वो शराब पिया हुआ था और वेश्या के कोठे में नाच देखने जा रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग कोठे में मुजरा देखने जाते हैं ना, तो वे एक गजरा हाथ में लेके जाते हैं फूलों का, वो लेके जा रहा था। जुए में अपना सब कुछ हार गया और सब कुछ हार गया और आगे जा रहा था उस वेश्या से मिलने के लिए। तो गजरे को ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे घुमाते हुए जा रहा था। अचानक उसके हाथ से गजरा निकल करके जमीन पे एक दरार थी, उस दरार में जाकर के गिर गई। उसने बहुत निकालने का प्रयास किया मगर नहीं निकला। वेश्या बड़ी प्रिय थी उसको,
धोखे से हाथ से गिर गई दरार में, निकालने का प्रयास कर रहा है वह व्यक्ति, और वो गजरा नहीं निकला। बहुत प्रयास किया, नहीं निकला, तो सामने एक चबूतरे में शिव जी विराजमान थे, उसके मुख से निकल गया, लगता है ये मेरी प्रियतमा के भाग्य में नहीं लिखा था। अरे गजरा जा, शिवार्पणमस्तु, मैंने तुझे शिव को ही समर्पित कर दिया। ये कह करके गया और जा करके कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, यमलोक ले गए उसको। शिव महापुराण में बड़ी और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में बड़ी गजब कथा है साहब। वहां जब ले गए, चित्रगुप्त से पूछा यमराज ने, कहा कि इसके जीवन में पाप कितने हैं। कंप्यूटर खोला, कहा सरकार गिनती करते करते तो कंप्यूटर हैंग हो रहा है, इतना पापी है। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, दारू पिया, मांस खाया, वेश्या के कोठे में गया, कोई पाप ऐसा नहीं। जुआ खेला, झूठ बोला, सारे पाप हैं। बोले जीवन में पुण्य, बोले एक पुण्य है, एक पुण्य है इसके जीवन में। क्या? बोले एक बार एक तवायफ के लिए गजरा ले जा रहा था, वो उसके हाथ से गिर गया तो शिवार्पण मस्तु कह दिया, बस वही पुण्य है। धर्मराज ने पूछा उस जुआरी से, कहा कि एक बात बताओ, पाप का फल पहले भोगोगे कि पुण्य का फल पहले भोगोगे? याद रखना यह संसार कर्म प्रधान है और हर कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जस करई सो तस फल चाखा। कभी भी यह मत सोचना कि मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपने कभी न कभी बुरा किया है, तभी बुरा होता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि कभी कभी बात सीधा सीधा नहीं होता, घूम के होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक आदमी जा रहा था रास्ते में, बगल में आम का बगीचा था। इस तरफ जब देखा तो बड़े पके पके अमरूद और आम दिखाई पड़े आंखों को। वो दीवार फांद के सुनसान देख करके चला गया, हाथ बढ़ा के आम को तोड़ लिया। बड़ा मीठा था, खुशबू आ रही थी, आम को खाया और जैसे ही बैठ के खा रहा था, पीछे से रखवार आया और पीठ पे 4 डंडा दे मारा। रोने लगा बैठ करके बेचारा, और बाहर बैठ करके रो रहा है। इतने में एक महात्मा निकले, उन्होंने कहा बेटा रो काहे रहा है, काहे रो रहा है? बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई। क्यों? बोले भगवान अन्याय करते हैं। कैसे अन्याय करते हैं? बोले मैं फल खा रहा हूं, रखवार ने पीठ पे डंडा मार दिया, तो फल तू तोड़ के खाएगा तो डंडा क्या तबला वाला खाएगा तुम्हारी जगह में? उसने कहा बात ये नहीं है, तो इसमें पीठ की गलती क्या है ये तो जरा बताओ आप। डंडा पीठ में पड़ा, बोले हाँ, पीठ की गलती क्या है इसमें? कैसे? बोले फल को देखा आंख ने, खुशबू लिया नाक ने, चल के गया पैर, तोड़ा हाथ, चबाया दांत, स्वाद लिया जीभ, खाया मुंह, पचाया पेट, और डंडा खाए पीठ। गलती क्या बेचारे की यार? क्यों भाई? देखा आंख ने, चला पैर, तोड़ा हाथ, चबाया दांत, स्वाद लिया जीभ, खाया मुंह, रखा पेट। पीठ का कोई रोल है इस पूरे घटनाक्रम में? कोई नहीं। लेकिन डंडा पड़ा पीठ में। उस आदमी ने संत से कहा कि महाराज आंख के देखने से सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई, लेकिन पीठ पे डंडा काहे पड़ा? महात्मा ने कहा बेटा कर्म जो करता है फल उसी को ही भोगना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट, कभी कभी इनडायरेक्ट। कैसे? बोले डंडा भले ही पीठ में पड़ा, लेकिन डंडा पड़ने पर आंसू कहां से आए? बोले आंख से। और बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? आंखों ने की थी। यही कर्म का सिद्धांत है, जो जस करई सो तस फल चाखा। आंखों ने गड़बड़ की शुरुआत की और परिणाम किसको भोगना पड़ा? आंखों को।
गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जस करई सो तस फल चाखा, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यह संसार कर्म प्रधान है। आप अच्छा कर्म करेंगे, भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा। कोई न कोई कर्म बुरा रहता है जीवन में, इसलिए फल बुरा मिलता है माताओं। वह व्यक्ति जब गया, धर्मराज ने कहा सारे पाप तो तूने इतने किए हैं पापी, कंप्यूटर हैंग हो रहा है। पुण्य क्या है? बोले एक पुण्य है इसका, क्या? गजरे को शिवार्पण मस्तु कह दिया था, शिव को अर्पित कर दिया था, तो जान के चढ़ाया था। अरे नहीं, दर्रम घुस गया था। हमारे यादव जी जैसा फूलों में छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता मैं, मन बहुत होता है। इसलिए तो वो एक पुण्य है। तो पूछा पुण्य का फल पहले भोगोगे कि पाप का? उस आदमी ने सोचा पाप तो इतना ज्यादा है कि भारत के नेताओं जितना पाप तो मैंने कर डाला है, तो फल किसका भोगोगे? बोले पुण्य का। तो क्या मिलेगा? तो कहा तुमने एक फूल की माला भगवान शंकर को अर्पित कर दे, परिणाम स्वरूप एक रात फूलों से सजे हुए बिस्तर पर तुमको विश्राम करने को मिलेगा। हमारे सभी यजमान प्रतिनिधि और हमारे स्वामी जी पधार रहे हैं यज्ञ मंडप पर, कथा स्थल पर। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय थोड़ा जोर से बोल दिया करो, आज एकादशी का नो है, अतः आवाज का बर नहीं आवत। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। एक फूल की माला भगवान शिव को अर्पित किया, परिणाम क्या हुआ? का एक रात के लिए तुम्हें फूलों के से सजी हुई सैया मिलेगी और एक रात तुम उसमें विश्राम कर लेना। वह व्यक्ति गया और जाकर के कहा, हे महादेव, तुझको मैंने धोखे से एक फूल की माला अर्पित कर दी, इसका परिणाम ये हुआ कि स्वर्ग में एक रात के लिए मुझे फूलों की सेज मिल गई। अब क्या करे? वो गया, उस सेज में सोया नहीं, उस पे जल छिड़क करके कहा मैं इस सैया को शिवार्पण करता हूं, शिवार्पण मस्तु। 1000 सैया आ गई, फिर उसको अर्पित कर दिया। 1,00,000 सैया आ गई, फिर उसको अर्पित कर दिया। हजारों लाखों फूलों की सैया आ गई, उसको सबको अर्पित करता गया, सबको अर्पित करता गया। और यमराज ने कहा, यार तू कर क्या रहा है? तू सो जा ना। बोले मेरी सैया है, मैं इसको सोऊं चाहे अर्पण करूं? बोले इतनी सैया सजानी पड़ेगी, पूरा पूरा जमलोक खाली हो जाएगा। उसने कहा मैं तो यही करता रहूंगा। और इतनी सैया फूलों की आई, सबको दान किया, सारे पाप। यमराज ने भगवान शंकर से कहा, महाराज ये तुम्हारा पागल भक्त आया है, ये चंडाल यमलोक में ताला लगवा देगा। इतनी सैया आ गई, कहां रखें? भगवान शंकर ने कहा, इसने धोखे से एक फूल की माला मुझको अर्पित की थी, सारा पाप इतने फूल के दान करने से नष्ट हो गए, इसको स्वर्ग भेजो। और वह जो पापी था सारे कर्मों से छूट करके स्वर्ग गया। और उसी एक फूल की माला जो वेश्या के लिए ले जा रहा था, उसी के दान के प्रभाव से अगले जन्म में वही जो जुआरी था वो महाराज बलि के रूप में जन्म लेता है।
और ऐसा दान बलि ने दिया जिसके दिए हुए दान के कारण आज कोई व्यक्ति कोई चीज न्योछावर करता है, उसको बलिदान कहा जाता है। और दुनिया में सब लोगों ने दान दिया है, लेकिन जैसा दान महाराज बलि ने दिया, संसार में ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं दिया। भगवान वेद व्यास लिखते हैं श्री शिव महापुराण में, देवासुर संग्राम में देवताओं और राक्षसों का संघर्ष हुआ। राक्षस राज बलि हार गए। प्रहलाद के पौत्र हैं महाराज बलि, विरोचन के पुत्र। और इंद्र का पद पाने के लिए जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगे, 100वां अश्वमेध यज्ञ जब महाराज बलि जब करने लगे, तो देवताओं की जो माता है अदिति, उसने भगवान से प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु एक ऐसा बेटा देना जो मेरे पुत्रों को उनके राज्यों को वापस कर सके। और बाणासुर कैसा है, बाण पुत्र सत ज्येष्ठो भले रासीन महात्मन। बाणासुर नाम का उसका बेटा, और महाराज बलि जैसा दुनिया में कोई वीर नहीं। का इसको जीते कैसे? बोले भगवान के अलावा उसको कोई नहीं जीत सकता। और महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, और देवताओं के घर में देव माता अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान को अवतार लेना पड़ा, और भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए, वामन के रूप में अवतरित हुए, ब्राह्मण के घर में अवतरित हुए, तो भगवान का उपनयन संस्कार किया गया। कौन सा संस्कार? उपनयन। इसमें क्या होता है? जनेऊ पहनाया जाता है। स्वामी जी ने कल एक बात कही कि हमारा सनातन धर्म कितने संस्कारों पर टिका है। कितने संस्कार होते हैं? 16। आजकल कौन सा बचा है? अंतिम। 16 संस्कार होते हैं, 15 लुप्त हो गए, एक ही बचा है, अंतिम संस्कार, है ना। विवाह बचा था, उसको तो डीजे वालों ने खत्म कर दिया। आधा डीजे वालों ने बिगाड़ दिया, आधा कैमरा वालों ने बिगाड़ दिया। कैमरा वाले भाई साहब, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं ना, पर्सनली मत लीजिएगा। हाँ, शादी को कैमरा वालों ने बिगाड़ दिया। और एक निवेदन करूं आपसे, आज किसी के घर में शादी होती है तो लगता है शादी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है, प्री वेडिंग शूट होता है। हाँ, लड़का लड़की की शादी नहीं हुई है और दोनों को खड़ा करा करके ऐसे एक एक हाथ को ऐसे करवा फोटो खींचवा रहे हैं। करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? और शादी नहीं रह गई, तमाशा हो गया कि नहीं हो गया? कैसे होती आजकल शादी? ये 10 साल में और कितना स्वरूप बिगड़ रहा है। लड़की की हल्दी रस्म होगी ना, जिन दिन तेल चढ़ते, हल्दी चढ़ते, तो लड़की पिंगरा पहनना चाहिए ना। जात का रही सब पिंगरा पहने रही, जैसे ही करे तेल चढ़त हो। जतका देख सब पिंगरा पहिरे टहलत रही है। लड़की का श्रृंगार किया जाता है ना, तो सब अपन मुंह में फूल के काय बनाए पहिरे घूमत रहते। हल्दी दिन सबको पीली साड़ी चाहिए, मेहंदी दिन सबको मेहंदी कलर की साड़ी चाहिए, फिर एक दिन सबको लाल कलर की साड़ी चाहिए। इखरे बिहाव भावर पर कैसे। हाँ, पार्टी दिन सबको वो पार्टी वियर चाहिए। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, लड़कियां तो लड़कियां, डोकरी मैंने इसने करते हैं भाई आजकल, बुरा मत मान। हाँ, मैं तो एक जगह देखा, शादी हो रही थी, तो एक 65-70 साल की एक डोकरी, और वो भी घाघरा पहन के। हाँ, और डीजे में गाना बज रहा था। हाँ, डीजे वाला कि 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, यही बजता है ना। डोकरी 67 साल के, एक ठन घोर कम चले होकर, और वैसे ऐसे ढेकी बरोबर रेंगत रहे, और कहा कर 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, और लड़भड़ाक गिर गए, 2 ठना घूट दांत टूट गए होकर।
मैं कहूं डोकरी मटक डरे अब 52 गज का दामन पहन के मटक डरे हो गए भी हाँ तत्काल हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। शादी विवाह संस्कार है, हमने उसको एकता कपूर का सीरियल बना करके रख दिया साहब। एकता कपूर का सीरियल बना के रख दिया हम लोगों ने उसको। 16 संस्कार, उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ और उपनयन संस्कार जब होता है तो भीख मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए भगवान गए और भीख मांग करके लाए देवगुरु बृहस्पति को। जब उन्होंने भिक्षा दी, गुरुजी ने कहा बेटा ये नहीं लेंगे, तो तीनों लोगों की संपत्ति हमको भिक्षा में चाहिए। बोले तीनों लोगों का मालिक कौन है? बोले महाराज बलि तीनों लोगों के मालिक हैं। तीनों लोगों के मालिक से जाकर के भिक्षा मांग के लाओ। भगवान वामन 52 अंगुल के थे। नर्मदा के उत्तर तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और महाराज बलि वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। भगवान वामन जाते हैं और जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप के दरवाजे पर तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, बलि ने यज्ञ का सारा कार्य छोड़ा और दौड़ के जाता है और छोटे से ब्राह्मण बालक के चरणों में गिरता है और चरणों में गिर करके कहता है स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये कार्य वपुर धर्म। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत, हे ब्राह्मण देवता स्वागत है आपका। ले जाकर के ब्राह्मण बालक की महाराज बलि ने पूजा किया है। राक्षस तो क्या हुआ साहब, प्रहलाद का वंशज है ना। ब्राह्मण बालक की पूजा करता है और ब्राह्मण बालक की पूजा करके पूछते महाराज बलि, उनकी पत्नी का नाम विंध्यावली। पूछा महाराज कैसे आना हुआ आपका? उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं कि मैं जाचन आयऊं नृप तो ही, मैं मांगने आया हूं आपसे। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। एक निवेदन करें आपसे, रहीम कवि ने लिखा है कि रहीमन वे नर मर चुके जिन कहूं मांगन जाही, पर उनते वे पहले मुए जिन मुख निकसत नाही। हमारे दो भगवान हैं, हरि और हर, और दोनों ने भिक्षा मांगी है, दोनों ने भिखारी का रूप धरा है। भगवान वामन ने भी और भगवान शंकर ने भी। भगवान वामन ने कहा महाराज मैं आपसे मांगने आया हूं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। और जानते हैं संपत्ति किसके घर में रहती है? सुन लो, आपके कान की बात बता रहा हूं। धन किसके घर में रहता है जानते हैं? धन का सुख किसको मिलता है जानते हैं? जो याचक को प्रसन्नता पूर्वक हंस करके जो दान देता है, उसी के घर में लक्ष्मी जी टिकती हैं। सुन लो, याचक को जो हंस करके दान देता है, उसी के घर में लक्ष्मी मैया की कृपा होती है। क्यों? बोले लक्ष्मी का जो पति है विष्णु, वो भिखारी बन के बलि की यज्ञशाला में गया था। लक्ष्मी देवी ने कहा जो भी भिखारी को हिकारत की नजर से देखेगा, बेइज्जत करेगा, उसके घर में मैं कभी नहीं रहूंगी। और जो एक भिखारी को सम्मान दे देगा, उसी के घर में मेरा निवास होगा। तो जीवन में याद रखना, कभी भिखारी को बेइज्जत करके मत भेजना। ये तो आप लोग तो कर ही लेती हैं सम्मान। ये लोग जो हैं, इस मोहल्ले वाले लोग एक्स्ट्रा क्वालिफाइड। ट्रेन में 100 लोग बैठे रहते हैं, 100 लोग, 50 महिला और 50 पुरुष। एक भिखमंगा जाता है, कहता है बाबूजी
3 दिन से भूखा हूं, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है 50 महिलाएं बैठी हैं, 50 में से 45 महिलाएं कुछ न कुछ जरूर देती हैं उसको। कोई रोटी दे देगी, कोई टिफिन दे देगी, कोई पैसा दे देगी। 50 में से 45, 48, कभी कभी 50 के 50। और ये लोग यहाँ पे 50 बैठे हों, भिखमंगा इनके पास आता है तो 50 में से 45 लोग उसको लेक्चर देते हैं। कहते हैं यार इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांग रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। वहले देश की अर्थव्यवस्था अगले दरी वित्त मंत्री तही बनैया हंसका मालिक। कई लोग तो और क्वालिफाइड, जैसे ही भिखमंगा आता है, बाबूजी कुछ दे दो, रेल में कहता है आगे बढ़ो, वहां गया कुछ दे दो आगे बढ़ो, वहां गया कुछ दे दो आगे बढ़ो। अब कहां तक आगे बढ़ जाए, इंजन में धंस के मर जाए आगे बढ़ बढ़ के, कहां आगे बढ़ा। बांग्लादेश चला जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर मर जाए, कहां तक आगे बढ़े बेचारा, बताओ। याद रखना, जो व्यक्ति अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी का सम्मान नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी प्रसन्नता नहीं प्रदान करती। इसलिए मैं हर कथा में एक चीज जरूर निवेदन करता हूं, आपके घर कोई भिखारी आए और कुछ दो चाहे ना दो, एक चीज जरूर दो उसको। क्यों? बोले खाना भोजन भिखारी को हर जगह मिलता है, पैसा हर जगह मिलता है, कपड़ा हर जगह मिलता है। ऐसी कौन सी चीज है जो भिखारी को कोई नहीं देता, जो डिप्टी सिंगल वाले देना। क्या नहीं देता भिखारी को? कोई सम्मान नहीं देता कोई, है ना? देता नहीं देता। आपके दरवाजे पर भिखारी आए, दरवाजे पर खड़ा हो, आप प्रेम से बोल दीजिए अब भैया अंदर आके बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, पंखा में बैठ जाओ, एक गिलास पानी दे दो, हो तो एक कप चाय दे दो, और भीख दे करके उसको भेजो। उस समय उसके चेहरे की चमक देखना। भिखारी जब आपके घर में आया था तो दुनिया का सबसे दीनहीन प्राणी बन के आया था, लेकिन जरा सा सम्मान देकर के आपने मीठी वाणी बोल दी, वो आपके घर से जाएगा तो वैसे जाएगा जैसे तीनों लोगों की संपदा आपने उसको प्रदान कर दी हो। तो भिखारी को हमेशा सम्मान दे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, साहब भगवान शंकर ने कहा है कि याचका नैव याचन्ते बोधयंती गृहे गृहे। भगवान शिव का वचन है माताओं, सुन लो दुनिया वालों, भिखारी भीख मांगने हमारे घर नहीं आता। क्या करने आता है? याचका नैव याचन्ते बोधयंती गृहे गृहे। घर घर जाकर के शिक्षा देता है। क्या देता है? बोले दीयताम दीयताम नित्य, रोज दान करो, रोज दान करो, रोज दान करो। और नहीं करेंगे तो भिखारी कहता पिछले जन्म में मैं अमीर था, दान नहीं किया, इस जन्म में भीख मंगा बन गया, और अब इस जन्म में तुम अमीर हो, दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ, अगले जन्म में तुम भीख मंगा बनोगे। दीयताम दीयताम नित्य मदातुर गतिरीदृशी। भगवान वामन बलि के सामने खड़े और भगवान वामन कहते हैं, महाराज मांगने आया हूं आपसे, क्या चाहिए आपको, क्या दे दूं आपको? आप जो कहें ब्राह्मण देवता मैं आपको दे दूं। भगवान वामन कहते हैं, बलि क्या क्या दे सकते हो तुम? कि गाम कांचनम गुण वदधाम मृष्टम तथा पेमोत विप्रकन्या। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम। क्या दे दूं आपको? बोले क्या दे सकते हो? पहला नाम लिया गाय का, गौदान महादान। कहा महाराज गाय दे दूं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? गाय का दान करना चाहिए। और कैसी गाय का दान करना चाहिए? कैसी गाय का दान?
अब आप लोग तो शहर में रहते हैं, गांव में हमारे छत्तीसगढ़ में हर आदमी जिसके घर में कुछ होता है गाय का दान करता है, वो पुरोहित महाराज को वो ऐसी गाय को देता है। आहा, हमन जजमान मन ल कथन महाराज मन ल गाय दान करे करो तो छांट के दे करो, छांट के। जजमान कथे उसने करथन महाराज छांट के देथा। कैसे छांट था? बोले जेन सब ले हरी गाय रहे, दूध एक बूंद मत दे, बड़े बड़े सींग रहे, पेट ल बांधन के भून दे, एक दांत मत रहे, ऐसी गाय को छांट करके और ब्राह्मण को आजकल दिया जा रहा है। अब बताओ, जेन गाय सड़क ल नहीं पार करे सकते, तेखर पूछी घर के तोर दादा बेहतर नहीं पार करी, पूछो कौन होगा, है ना? गाय गौदान गाम कांचनम, कहा गाय दे दूं, बोले नहीं लेना, बांधूंगा कहां, बोले सोना, सोना दे दूं, बोले नहीं लेना। क्यों? बोले जिसके पास सोना ज्यादा होता है उसका सोना हराम हो जाता है। होता है कि नहीं होता भाई? ज्यादा सोने का लोभ न करो, भगवान वामन बताते हैं, गाम कांचनम, कंचन कहते हैं सोना को, सोने का दान नहीं लूंगा। क्यों? बोले जिसके पास सोना ज्यादा होता है उसका सोना हराम हो जाता है। बनारस में एक ग्वालिन थी, उसका पति दूध बेचता था, दूध बेच करके किसी तरह गुजारा कर लेता था बेचारा। एक दिन उसने अपने पति से कहा मेरे लिए नथनी बनवा के लाओ। अरे पति ने कहा दाल रोटी चल रही, नथनी कहां से बनवाए? पत्नी अड़ गई, मुझे नाक में नथनी पहननी है, नाक में नथनी पहननी है। पति बेचारा कहे आमदनी कैसे बढ़ाऊं? बोले दूध कितना होता है? 5 किलो, 10 किलो बना लो। कैसे? 5 किलो पानी मिला लो। अब 5 किलो दूध को 10 किलो बना लिया, पानी मिला करके बेचने लगा, आमदनी डबल हो गई। और 1 साल में जब आमदनी डबल हुई तो 1 तोला का 57,000 का नथनी बना करके लाया और पत्नी को पहनाया। और पत्नी पहनी और नाक में इतनी बड़ी नथनी पहनी और नथनी पहन करके पूरे गांव में दिखाने गई, ऐसे ऐसे करके दिखा रही है मेरे पति नथनी बनवा के लाए हैं, नथनी बनवा के लाए हैं। रोज घर में नहाती थी, आज गंगा जी में नहाने चली गई नाक में नथनी पहन करके। जैसे ही गंगा जी में डूबी इतनी बड़ी मछली आई, उसने सोचा पिंगरा पिंगरा कोई चारा है, नथनी को पकड़ लिया। अब इधर से ग्वालिन खींचे, उधर से मछली खींचे और नथनी मछली के पेट में चली गई। उसकी नाक कटा गई बेचारी की, तर 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 नाक ले खून बोहाए लगी। नथनी भी चली गई और नाक भी कट गई। वापस जब आने लगी, नाक को ढांके हुए जब आई तो पूछा बहन क्या हो गया? दिखाया, नाक कट गई। बोले क्यों कट गई? बोले नथनी चली गई। कहाँ चली गई? पानी में। एक साधु से पूछा इसका कारण क्या है? साधु ने बताया कि पानी का पैसा पानी में, पानी मिलाने वाला पैसा है ना, तो पानी पैसा तो पानी में गया, तो नाक क्यों कट गई? बोले पानी पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में, बेईमानी किया था इसलिए नकिया ही कट गई। भगवान कहते हैं गाम कांचनम गुणमद धाम अमृष्टम तथान पे मुत वा विप्र कन्याम, कहा कि मैं सोना नहीं लूंगा। और आगे जो ऑप्शन दिया है उसकी चर्चा करेंगे। सूचना आई है हमारे संचालक जी की तरफ से कि 2 मिनट का समय चाहिए, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं उनके लिए। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। हेलो हेलो, जय श्री राम। हमारे बीच में परम आदरणीय समाज सेवक सम्मान्य श्री रमेश जी वर्मन एवं उनकी धर्मपत्नी श्री मती गीताबाई मंच में पधारे हुए हैं। तो निवेदन करता हूं कृपया करके महाराज जी कथा व्यास के स्वागत के लिए आप सादर आप आमंत्रित हैं। और साथ में श्री मधुसूदन जी सोनी से निवेदन करूंगा कृपया करके आएंगे।
महाराज जी की स्वागत में भाग लेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और महाराज जी से सविनय निवेदन करूंगा कि आप भी प्रसाद के रूप में माल्य अर्पण करेंगे ऐसा निवेदन करता हूँ। बोलिए कथा व्यास सुभाष पांडे की। उसके पश्चात निवेदन करूंगा श्री मधुसूदन जी सोनी से कि कथा व्यास सुभाष जी पांडे का माल्यार्पण करेंगे। आत्माराम बहुउद्देशीय संस्था के सम्मान्य पदाधिकारी से निवेदन करूंगा और रमेश जी वर्मा से निवेदन करूंगा कृपया करके आप मंच के मध्य में खड़ा होंगे और फील्ड से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, सतीश साहू, मोहन जी गुरुपंच, राजकुमार जी शारवा, चंद जी सोनभोई और सभी पदाधिकारी से निवेदन करूंगा शील्ड देकर के स्वागत करेंगे। अभी सम्मान्य महोदय रमेश जी बर्मन ने पिछले वर्ष परम पूज्य श्री रितेश्वर जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान को बहुत ही सुंदर उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार से दानदाता के रूप में सम्मान्य श्री मधुसूदन जी सोनी, जिनका हर समय प्रयास रहता है, हर समय सहयोग रहता है, ऐसा निवेदन करता हूं। और शील्ड के लिए सम्मान्य पदाधिकारी से महोदय है से निवेदन है श्री सचिन जी शाहू एवं दीपक जी ताजीना, आपसे निवेदन है कृपया करके आप भी आएंगे। छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था के सम्मान्य पदाधिकारी महोदय एवं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कृपया करके आप आएंगे और सम्मान करते हुए आप सब भाग लेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और इसी कड़ी में सम्मान्य मधुसूदन जी सोनी का स्वागत करते हुए सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, दिनेश जी साहू, दिलीप जी गंगुई, सचिन जी साहू, दिलीप जी साहू और सभी जितने भी हमारे सहयोगी पदाधिकारी गण हैं स्वागत की कड़ी में और स्वागत करते हुए सम्मान्य मधुसूदन जी सोनी का। सम्मान्य श्री अजीत जी कौशल से निवेदन है कृपया करके आप मंच में आएंगे। सम्मान्य श्री अजीत जी कौशल छत्तीसगढ़ी अर्बन सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष महोदय श्री अजीत जी कौशल से निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारी गण महोदय को। उपस्थित सम्मान्य संरक्षक अंगद जी हिरौंदे, सम्मान्य सतीश जी साहू, दिनेश जी गंगुई, राजकुमार जी शारवा, चंद जी सोनभोई, आप सभी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं आप इस कड़ी में स्वागत की कड़ी में भाग लेंगे। और स्वागत करने वाले हैं यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारी गण महोदय। स्वागत पाने वाले हैं सम्मान्य अजीत जी कौशल एवं उपाध्यक्ष महोदय श्री सचिन जी साहू, छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था डिप्टी सिग्नल नागपुर के सम्मान्य पदाधिकारी गण महोदय। शील्ड देकर के एवं राम नाम के दुपट्टा देकर के स्वागत करते हुए आप लोगों का सहयोग हर हमेशा ऐसे भव्य कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर रूप से आप लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार बना रहता है। और इसी प्रकार से स्वागत करते हुए सभी पदाधिकारी गण महोदय
बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में अभी आप रचवान करेंगे बहुत ही सुंदर शिव पुराण। आत्मराम बहुत उद्देश्य संस्था के संबंध में सभी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप आएंगे और स्वामी अनुभवानंद जी को फूल्यमाल अर्पण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। आत्माराम बहुउद्देशीय संस्था कुल आत्माराम जी धुर्वे एवं द्वारका जी वर्मा, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे, सादर आमंत्रित हैं। और स्वामी अनुभवानंद जी महाराज को फूल्य माल्य अर्पण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। स्वामी श्री अनुभवानंद महाराज जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आत्माराम बहुउद्देशीय संस्था के संबंध में महोदय जी। आत्माराम बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से बहुत ही सुंदर स्वागत परम पूज्य परमहंस परमपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद में बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बहुत ही सुंदर। और इसी प्रकार से सभी पदाधिकारीगण महोदय सम्मान करते हुए सम्मानित श्री अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, टेकचंद जी सनगोयर, ललित जी साहू, दिनेश जी गंगोयर, दिलीप जी साहू, आप सभी पदाधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में। और द्वारका जी साहू और इसके पश्चात सभी मान्यवर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मंच से सादर विदाई के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी इस कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं और इस कार्यक्रम में स्नेह रूप आए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं परम आदरणीय परम पूज्य श्री सुभाष जी पांडे को। बोली शंकर भगवान की जय। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ भूल आओ मोरी अंगना, आओ आओ भूल आओ मोरी अंगना, आओ आओ भूल आओ मोरी अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ भूल आओ, आओ आओ भूल आओ मोरी अंगना।
तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु और कोई संग न। आओ आओ भले आओ, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, नहीं मान सकता। आओ आओ भले आओ, आओ आओ जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। वो तेरे रंग ऊपर, वो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। और ऐसे में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे सीधे उठा के जितने भी भक्त बैठे हैं और मीठी मीठी तालू की सेवा देते हुए आओ आओ भोले आओ भोले अंगना, आओ आओ भोले आओ भोले अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कबीना। आओ आओ भोले आओ भोले अंगना, 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 आओ आओ भोले आओ भोले अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कबीना। आओ आओ भोले आओ भोले अंगना, आओ आओ भोले आओ भोले अंगना, आओ आओ भोले आओ भोले अंगना। अच्छा बढ़िया गाया बजाया ना इन लोगों ने, एक बार ताली बजाओ इन लोगों के लिए। हाँ बजा दे करो। हाँ बेचारा आन आन प्रदेश ले आए, हाँ ताली नहीं बजावे ना। अच्छा ताली बजाए में का होते, इन मन लगते मन सब संगीत आवत है के, सब संगीत जानते के। वैसे भी राजस्थान के आदमी, मध्य प्रदेश के आदमी, वैसे भी मन भोकवा टाइप होते। भोकवा, भोकवा माने विद्वान, भोकवा माने इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा है। हाँ हाँ एक बार मैंने ऐसे ही कह दिया, ये लोग तो बड़े भोकवा हैं। इन्होंने पूछा गुरुजी भोकवा का मतलब क्या होता है? हमने कहा एकदम विद्वान, बहुत इंटेलिजेंट। तो गांव भर घूम घूम के कहे मैं तो बचपन से ही भोकवा हूं, गुरुजी की कृपा से मैं बचपन से भोकवा हूं। ऐसे है ना। हाँ ऐसे तो वाला छत्तीसगढ़ी आते। और देखो वे पड़ोस के मध्य प्रदेश के ना, एक घर में मत कहिए। महाराज बलि भगवान वामन कहते हैं, वामन से कहा मांग लो। अच्छा किसी को मांग लो कहने में बड़ी समस्या है ना। कहा क्या दे सकते हो? पहला नाम लिया, गाम कांचनम गुणमद धाम मृष्टम। गाय दे दूं? कहा नहीं चाहिए। सोना दे दूं? बोले नहीं चाहिए। गाम कांचनम गुणमद धाम मृष्टम। घर बनवा के दे दूं महाराज, अंबानी के एंटिलिया जैसा, अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसा,
ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस जैसा? बोले घर भी नहीं चाहिए। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पे मुतवा विप्र कन्या। कहा महाराज अन्न दे दूं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बलि ने भगवान से कहा छोटे से हो तुम, इतने ब्राह्मण आए हैं, छोटी छोटी लड़कियां आई हैं, कहो तो यही भामर परवा दूं? वह विप्र कन्या शादी करवा दूं, विवाह करवा दूं? भगवान वामन ने कहा ये तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों? बोले जब तक आदमी कुंवारा रहता है तब तक सुंदर रहता है। सुन लो भाइयों, आदमी जब तक कुंवारा रहता है तब तक सुंदर रहता है, जैसे ही शादी होती है वो बंदर हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई। अच्छा किसी का बच्चा गुम गया है क्या? ये बच्चा गुम गया है क्या? हेलो बेटा, हाय हाय, इधर इधर हाय। अच्छा तो गम आगे है तो रोवत काबर नहीं है वो? आजकल का बच्चा, अरे भाई किसी का बच्चा गुम गया है, अच्छा वो कैमरा डाल देखावत है तो रोयल छोड़ के वो पाउड बना मत वो लेकर। इतने कैमरा फ्रेंडली बच्चे पैदा हो रहे यार, बिगाड़ दिया है तुमने बच्चों को। जिसका भी बच्चा हो भैया आके ले जाना, हाँ, और जब तक नहीं आएंगे तब तक बच्चा हमारे पास रहेगा, है ना? हाँ कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे हैं और आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होते हैं ना। उस दिन मैं बताया था ना, कथा में आ रहा था, सब लोगों ने कहा महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। मैंने कहा सबको कहा खुश रहो। एक बच्चे ने कहा गुरुजी प्रणाम, मैंने कहा खुश रहो। तो लड़का कहता है तुम ही खुश रहो। आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे के चला गया। इसलिए कोई बात नहीं, उसकी माँ जहां भी होगी आकर के ले जाएगी, चिंता की बात नहीं। भगवान से कहा महाराज विवाह करवा दूं? बोले विवाह नहीं करना। क्यों? बताया था ना, इंजन। शादी जब होती है लड़की आगे आगे चलती है, लड़का पीछे पीछे चलता है। इसका मतलब लड़की हो गई इंजन और लड़का हो गया, क्या हो गया? कैमरा में आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। पति क्या हो गया? सुन रहे हो भाइयों? डब्बा की उपाधि से विभूषित। भगवान वामन ने कहा विवाह नहीं करना। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चही नट मरकट की नाई। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पे मुतवा विप्र कन्याम। तो बलि ने पूछा क्या चाहिए आपको? भागवत में भी बलि की कथा है, शिव पुराण में भी बलि की कथा है, पर दोनों में जरा सा डिफरेंस है। क्या चाहिए? बलि कहता है कि प्रभु, भगवान कहते हैं कि बलि मुझे ऐसी चीज दे दो जो ब्रह्मा की सृष्टि में न बनाई गई हो, जो लौकिक ना हो। अलौकिक चीजें दान करो जो ब्रह्मा ने ना बनाई हो, वो चीजें दे दो। बोले वो चीज क्या है? बोले धरती ब्रह्मा ने नहीं बनाई, भगवान शंकर की पुत्री है। कितनी चाहिए महाराज? मुझे भूमि दान दो। कितना चाहिए? कहाँ का प्लाट दे दूं? पूरा नागपुर लिखवा दूं, महाराष्ट्र दे दूं, गुजरात दे दूं, कहे तो दिल्ली हरियाणा पंजाब दे दूं, बंगाल दे दूं, उड़ीसा असम मेघालय मणिपुर दे दूं, एशिया अफ्रीका दे दूं। बोले इतना नहीं चाहिए। तो मैं ब्राह्मण हूं और संतोषी हूं। ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानष्टा। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं और दान संतोषी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, उनको देख करके बड़ा डर लगता है। हमारे स्वामी जी को पता है, एक ब्राह्मण देवता है, प्रवचन करता है। एक जगह हम लोग प्रवचन में थे, एक आदमी ने कहा महाराज परसों मेरे घर ब्राह्मण भोजन है, आइएगा। उसने कह दिया रसोइये से आज मेरा भोजन मत बनाना। क्यों? बोले परसों ब्राह्मण भोजन है। तो ब्राह्मण भोजन तो परसों तय, आज का बार उपास है। बोले 3 दिन उपास रहूंगा तब तो चकाचक खींचूंगा। तीसरे दिन पहुंच गया यजमान के घर और जा करके कहा बेटा मैं तो केवल रसगुल्ला खाता हूं,
यजमान आया गंजी में रसगुल्ला लेके, वो परोसता गया, महाराज खाता गया, परोसता गया, खाता गया, परोसता गया, 88 रसगुल्ला खाया, 88 नॉट आउट। यजमान ने देखा दूबर पातर महाराज 88 रसगुल्ला खा लिया। यजमान ने कहा महाराज आज तक मुझे यकीन नहीं था, अब हो गया। यजमान ने कहा बेटा किस बात का? बोले रामायण में लिखा है रावण और कुंभकर्ण ब्राह्मण थे, पहले यकीन नहीं था, तो आपको देख के पक्का यकीन हो गया कि आप ही के खानदान के रहे होंगे। 88 रसगुल्ला नॉट आउट खा लिए, 88 रसगुल्ला खा लिए महाराज, बीच में पानी तक नहीं पिए। उसने कहा बेटा बीच आने दो तब पीऊंगा, अभी तो स्टार्ट करके तैयार हुआ हूं। यजमान बेहोश हो गए। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं और संतोषी ब्राह्मण हूं, क्या चाहिए? भगवान कहते पदम तृतीयम पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कथा आप सब जानते हैं, कितना पग? बोले 3 पग। बलि मुस्कुराया, अरे कहा इतना तो डिप्टी सिंगल में नागपुर में किसी से मांग लेते तो दे देते। 3 डिसमिल जमीन कोई भगवान मांगे तो आप लोग दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे देंगे ना? सब ऐसे ऐसे करत है, वो दे दो कहीं हो तो कोई नहीं दे, है ना? इतना तो कोई दे देता। भगवान कहते हैं मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी अपने पैर से नापूंगा। बलि ने कहा महाराज नाप लो। जैसे ही नापने के लिए खड़े हुए भगवान, ध्यान देना शुक्राचार्य बलि के गुरुजी बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने कहा बेटा बलि दान देने से मना कर दे। क्यों? बोले मैं तेरा गुरु हूं, मैं बोल रहा हूं दान देने से मना कर दे। शिव पुराण की कथा, ये भागवत में नहीं, शुक्राचार्य वाली बात, आंख फोड़ने वाली बात शिव महापुराण में है, भागवत में आंख फोड़ने वाली कथा नहीं। कहा तो मैं मना कर रहा हूं, तू दान देने से मना कर दे। उसने कहा गुरुजी संसार में सबसे बड़ा पाप है कौन सा? कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम हो ही कि कोटिक गुंजा। संसार में झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। और वचन दे करके मैं कैसे करूं महाराज, मैं नहीं झूठ बोल सकता। उसने कहा मैं तेरा गुरु हूं और मैं बोल रहा हूं, तू झूठ बोल दे, वचन तोड़ दे। भगवान महाराज बलि ने कहा इससे पाप लगेगा। तो शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में एक उपदेश लिखा है, एक श्लोक लिखा है। क्या क्या? उन्होंने लिखा कि गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम स्यात् जुगुप्सितम। कहा कि कन्या के विवाह में, अपनी आजीविका के रक्षण में और कन्या के विवाह में अगर झूठ बोल दिया जाए, किसी की जान बचाने में अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता। शुक्र नीति का ये उपदेश है, पाप नहीं लगता। कहा महाराज फिर भी झूठ का है बोले, फिर भी झूठ क्यों बोले? कहा कि पाप नहीं लगता। परिहास में अगर, मजाक में अगर झूठ बोल दो तो पाप लगता है? नहीं लगता। संसार में सबसे बड़े सत्यवादी कौन? भगवान राम। और भगवान राम ने रामायण में झूठ बोला है कि नहीं बोला है? क्यों माताओं, झूठ बोला है ना? अरण्य कांड पढ़िए आप। भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हैं, रावण की बहन जी आई सूर्पणखा मैडम, राम जी को देखा, राम जी की खूबसूरती को देखा, राम जी पर आसक्त हो गई। उसने कहा मैं तो इसके साथ शादी करूंगी। वो जाने लगी, एक राक्षस ने कहा मौसी कहाँ जा रही हो? बोले राम लक्ष्मण से शादी करने। कहा अपनी उम्र देखी हो? उम्र कितनी थी उसकी? बोले 60,000 साल की डोकरी। कैसी? 60,000 साल की डोकरी शादी करने जा रही हो? 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी।
शर्म नहीं आती? 27 साल का नौजवान, और इससे तुम शादी करने चली हो, मुंह में दांत एक भी नहीं है, आंखें दिखाई नहीं पड़ रही, कमर झुक गई और शादी करने जा रही हो। उसने कहा मैं सुंदर बन के चली जाऊंगी, और 2 मिनट में अपने आप को बड़ी खूबसूरत बना लेती है, और खूबसूरत बना करके राम जी के पास जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा कि रुचिर रूप धरी प्रभु बहि जाई, 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 बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी के पास गई और मुस्कुरा रही, और मुस्कुराते मुस्कुराते जाते ही राम जी के सामने प्रस्ताव रखा, क्या राजकुमार मुझसे शादी कर लो, मुझसे विवाह कर लो। भगवान राम ने कहा योर क्वालिफिकेशंस प्लीज, विशेषता क्या है? बहुत बड़ी विशेषता है, क्या? तुम सम पुरुषन मौसम नारी, 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 यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। परिहास में अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। सुपर्णखा गई राम जी के पास, बड़ी खूबसूरत बन गई 2 मिनट में। मैं कभू कभू सोचता हूँ पूतना सुंदर बन गए 2 मिनट में, सुपर्णखा सुंदर बन गई 2 मिनट में। ये राक्षसियों का ब्यूटी पार्लर कहाँ होता होगा भाई, जहां 60,000 साल की डोकरी 2 मिनट में स्वीट 16 में बन जाती है। कहाँ रहता होगा इनका ब्यूटी पार्लर। गई राम जी के सामने खड़ी हुई और स्माइलिंग फेस करके मुस्कुराते मुस्कुराते राम जी से कहा शादी कर लो मुझसे। राम जी ने कहा आपकी विशेषता? कहती है कि तुम सम पुरुषन, तुम सम पुरुषन। जैसे ही कहा तुम सम पुरुष न, लक्ष्मण जी बीच में खड़े, पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा महाराज क्या देवी जी वेदांत सुना रही, देवी जी वेदांत सुना रही हैं। क्यों भाई कहाँ है वेदांत? बोले करे कि तुम सम पुरुष न। राम जी के समान तो कोई पुरुष नहीं। अनुपम उपमा आन राम समान राम निगम कहे। राम जैसा कौन पुरुष? जैसे ही करे तुम सम पुरुष न। देवी जी वेदांत सुना रही। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिया। राम जी ने कहा यार चौपाई तो पूरा होने दे, सेंटेंस तो मुकम्मल होने दे। बीच ही में कूद पड़ा। पूरी बात सुन के घोषणा करना चाहिए।
हमारे गांव के पास एक गांव में गणेश जी रखे हुए थे भादों के महीने में। गणेश जी सेराने जब गए, तालाब बहुत गहरा, पानी बहुत भरा हुआ। अब कौन सिर में लेके गणेश जी को जाए? तो दो लोग आए, एक तरफ गणेश जी के दो हाथ को एक ने पकड़ लिया, दूसरे तरफ दोनों ने पकड़ लिया और ऐसे करके झुलाए और गणेश जी को फेंक दिया पानी में। जाते जाते गणेश जी के दूठों हाथ टूट गए और ढोलकी वाले मंजीरा लेकर के, ढोलकी लेकर के पार में खड़े गाना गा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश जी ने कहा, अरे चंडालों, अगले बरस मैं मेरा मुसुआ तुम्हारे गांव में नहीं आने वाला। 9 दिन तक पूजा किए रे चंडालों, 10वें दिन हाथ तोड़ के भेज रहे हो पापियों। नारियल के लोभ में एक छोटा सा बच्चा कूद गया। बच्चा जब कूदा, सब लोग खड़े देख रहे हैं, अरे बच्चा डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है। किसी ने कहा डूब रहा कहने से थोड़े होगा, मर जाएगा, बचाओ। 24-25 साल का एक नौजवान तैरने लगा, गया, बच्चे को कंधे पर उठाया, लाके खड़ा कर दिया। जैसे ही बच्चे को लाके खड़ा किया, गांव के लोगों ने कहा, ये हमारे गांव का वीर है, इसको विधायक से सम्मानित करवाएंगे, इसको राज्यपाल सम्मानित करवाएंगे, मुख्यमंत्री सम्मानित करवाएंगे, परमवीर चक्र दिलवाएंगे, पेपर छपवाएंगे, टीवी में देंगे, अखबार छपवाएंगे, जुलूस निकालेंगे। जो बचाया लाया था उसने कहा, नालायकों, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ मुझको धक्का किसने मारा था? मतबल उहू जान के नहीं कूदा था, वो तो खड़े तमाशा देख रहा था, पीछे से तबला वाले ने ढकेल दिया था उसको। पूरा होने दो। जैसे ही कहती है तुम सम पुरुष ना, लक्ष्मण जी कहते हैं देवी वेदांत सुना रही। राम जी ने कहा, यार गजब देवता हो, चौपाई पूरी होने दो। कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, न तुम्हारे समान खूबसूरत हैंडसम संसार में कोई पुरुष है, न मेरे जैसी नारी है, इसलिए शादी कर लो। जैसे उसने कहा तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, राम जी ने कहा, देवी जी आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्यों? कहा, ये लंका नहीं है, ये इंडिया है, ये भारत है, और भारत में ईमानदारी से बताना, शादी नारी की होती है कि कुंवारी की होती है? कुंवारी की ना। और वो कह रही है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। जैसे ही कहा हमारे यहाँ नारी की नहीं कुंवारी की शादी होती है, उसने कहा, राजकुमार मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेती हूं। राम लक्ष्मण जी ने कहा, देवी जी ये आपका स्टेटमेंट है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा? हर 1.5 साल में जब चाहा दे दिया, हर 1.5 साल में जब चाहा वापस ले लिया। इतना जल्दी तो नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन नहीं होता जितना जल्दी तुम्हारा हो रहा है। कभी इस तरफ 1.5 साल बाद उस तरफ, पता ही नहीं वो है किस तरफ। 17 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बन गया। शादी कर लो मुझसे। राम जी ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, विवाहित हूं। कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता मेरी पत्नी है तो क्या करें? राम जी ने क्या शब्द बोला? कहा, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, इसके पास चली जाओ। अब ईमानदारी से बताना, लक्ष्मण जी कुमारे हैं? कुमारे हैं? नहीं ना। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि अहई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कुमारा है, जाओ जरा कुंडली वुंडली मिला लो, हाँ, और हो सके तो भावर यहीं परवा लेना। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। झूठ बोले हैं कि नहीं बोले? सच्चाई से बताना शब्द की दृष्टि से। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। वो तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली गई और लक्ष्मण जी से कही, राजकुमार शादी कर लो मुझसे। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी जी मैं नौकर हूं, राजा से, वो राम राजा हैं, मैं नौकर हूं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, राजा से शादी करोगी तो रानी बनोगी और नौकर से शादी करोगी तो नौकरानी।
अब डिसाइड कर लो रानी बनना पसंद है कि नौकरानी। उसने कहा मैं तो रानी बनने आई थी, लेकिन तेरा भाई तो शादीशुदा है, विवाहित है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। उनके पिताजी की तो 3 शादियां हुई, ये 2 ही कर ले तो कौन बड़ी बात हो जाए। और फिर प्रभु समर्थ, भगवान समर्थ है। और रामचरितमानस में लिखा है जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता, कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की ना। समर्थ को दोष नहीं लगता है। आपके कुएं में बिल्ली का बच्चा गिर के मर जाए, पूरा पानी फेंकना पड़ेगा, सत्यनारायण कथा करवानी पड़ेगी, कुआं शुद्ध होगा। लेकिन गंगा जी में हजारों जीव मरते हैं, गंगा कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। कुआं असमर्थ है, अशुद्ध हो जाता है, उसमें दोष आता है। लेकिन गंगा समर्थ है, उसमें दोष नहीं लगता। अपने घरों में देख लेना, अपने जीवन में देखना। जैसे पानी पीने के लिए 1 गिलास पानी आप मुंह के पास ले जा रहे हैं, अचानक इसमें मक्खी गिर के मर जाए, ईमानदारी से बताना, मक्खी फेंकोगे कि पानी फेंकोगे? क्या फेंकोगे? पानी फेंक देंगे ना। क्यों? अरे माछी गिरे पानी कौन पी है महाराज? पानी पीने के लिए गिलास मुंह के पास ले जा रहे हो, मक्खी गिर के मर जाए तो मक्खी निकाल के कोई नहीं फेंकेगा, सब पूरा का पूरा पानी फेंक देंगे ना। हाँ। और एक स्टील के डब्बा में 2 किलो गाय का घी रखा हो, देसी वाला ताजा, ईमानदारी से बताना, उसमें माछी गिर के मर जाए तो माछी निकाल के फेंकोगे कि घी का डब्बा? क्या फेंकोगे भाई? क्यों भाई अंगद जी? मक्खी निकाल के फेंकोगे कि डब्बा? सब के सब कह रही महाराज मक्खियां ही निकाल के फेंकेंगे, सब मक्खी निकाल के फेंकेंगी। और जो बहुत ज्यादा कंजूस होंगी वो मक्खी को फेंकने से पहले थोड़ा झर्रा लेंगी, 1 मिलीग्राम लिपटी ना हो, मक्खी चूस लो, है ना। क्यों? पानी में मक्खी गिर जाए, पानी अशुद्ध होता है क्योंकि असमर्थ है। और घी में मक्खी गिर जाए, आग में चढ़ा दो, घी पवित्र हो जाता है क्योंकि वो समर्थ है। और 1200 रुपया किलो है, सबले बड़े बात है कि नहीं बात? क्यों भाई यजमान जी? हाँ, कहा शुक्राचार्य ने, कहा कि पाप नहीं लगता, परिहास में झूठ बोल दो जीविका के लिए, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम, नहीं लगता। बलि ने कहा मैं तो दूंगा ही, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, अरे नीच, तू जानता है ये साक्षात भगवान है फिर भी दान दे रहा है। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यवः कश्यप अदितेर जाता देवानाम कार्य साधक, ये छलने आया है, बर्बाद कर देगा तुम्हें, श्राप दे के चले गए। और महाराज बलि ने कहा कि प्रभु आज मेरे जैसा भाग्य किसका होगा? क्यों? बोले दुनिया ये कहती है भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, और सारी दुनिया को देने वाला दाता मेरे सामने भिखारी बन के खड़ा है, मुझसे बड़ा राजा कौन होगा दुनिया में? मुझे नहीं चाहिए इंद्र का पद। इंद्र भगवान के दरवाजे पर एप्लीकेशन देकर के हाथ फैला के खड़ा होता है, वो परमात्मा जिसके दरवाजे पर भिखारी बन गया हो, इससे बड़ा क्या पद चाहिए मुझको? श्राप दे दिया। भगवान के पास आए, बोले महाराज संकल्प करो। भगवान संकल्प किए, पानी डालने लगे, जब केतली से पानी ना निकले। बोले कचड़ा आ गया? बोले हाँ। शुक्राचार्य जा करके और बैठ गए। भगवान ने कुसा का एक टुकड़ा लिया और नली में डाला, शुक्राचार्य की आंखें फट से फूट गईं और शुक्राचार्य वहीं से भागे और संकल्प हुआ। अब ध्यान देना, मांगने वाला वामन है, छोटा सा, और नापने का जब समय आया तो भगवान कितने बड़े हुए। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा।
एक पैर से नीचे के 7 लोक नाप लिए और एक पैर से ऊपर के 7 लोक नाप लिए। 2 पद में भगवान ने 14 भुवन नाप लिया। और वचन कितने पग का था? 3 पग का। बलि को बांध करके डाल दिया और बलि को बांध करके डाल करके भगवान ने कहा, अब बोल रे बलि, तीसरा पग कहां रखूं? बोल तीसरा पग कहां रखूं? अच्छे लोग बैठे हुए हैं यहां। बलि मुस्कुरा रहा है, बलि मुस्कुरा रहा है। भगवान ने बांध दिया बलि को। संसार का सबसे बड़ा दान देने वाला बलि, जिसके दान के कारण न्योछावर का नाम बलिदान पड़ गया, उस बलि को बांध के डाल दिया। और भगवान पूछ रहे, बोल तीसरा पग कहां रखूं? बलि मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रभु, अभी दिया तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बाकी है। कैसे? सारा कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? लोगों ने बलि से कहा, ये चीटिंग है, ये बेईमानी है। और ईमानदारी से बताना, ये ईमानदारी है भगवान की कि बेईमानी है? क्योंकि बलि ने किसको दान दिया था? भगवान के 2 रूप हैं, एक है वामन और एक है विराट। तो बलि ने दान किसको दिया था? वामन को दिया था कि विराट को? वामन को ना। तो जब दान वामन को दिया था तो नापना वामन को चाहिए ना, विराट क्यों नाप रहा है? तो बेईमानी है कि नहीं? हमारे भगवान के ऊपर 2 बार बेईमानी का चार्ज लगा है साहब, 2 बार। अच्छे लोग बैठे हैं, 2 बार, एक भागवत में, एक शिव पुराण में और एक राम कथा में। एक बलि के प्रसंग में और दूसरा बाली के प्रसंग में। 2 जगह भगवान पर बेईमानी का चार्ज लगा है। एक तो बलि के प्रसंग में कहा मांगने वाला वामन और नापने वाला विराट, और दूसरा बाली के प्रसंग में रामचरितमानस में, राम कथा में भगवान सुग्रीव को भेजते हैं बाली के साथ लड़ने के लिए। बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं तो प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। भगवान पेड़ की आड़ में है और पेड़ की आड़ में छिप करके भगवान ने बाली को बाण मारा था। और बाली ने ये भगवान से कहा था कि प्रभु, धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे हो मोहि व्याधि की नाई। प्रभु, धर्म के लिए अवतार लेकर के आपने ऐसा अधर्म क्यों किया? आपने छिपकर क्यों मारा मुझको? ध्यान देना, 2 बार चार्ज लगा है, एक बलि के प्रसंग में और एक बाली के प्रसंग में। यहां बलि पड़ा हुआ है और बलि मुस्कुरा रहा है, वहां पर बाली पड़ा हुआ है और बाली मुस्कुरा रहा है। क्या गजब के पात्र हैं दोनों। मैं जब पढ़ता हूं कथा, बाली जैसा दुनिया में कोई पात्र नहीं देखता। बाली पड़ा है, भगवान राम ने बाण मार दिया, बाली पड़ा हुआ है। और बाली जब कहता है कि प्रभु, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान कारण नहीं बता सके, कारण नहीं बता सके। पढ़ लेना रामचरितमानस। अंत में भगवान बलि के सामने झुक जाते हैं, बाली के सामने। और बाली के सामने झुक करके एक बात कही गई ना, संसार में अगर किसी का बाण निष्फल नहीं होता तो किसका बाण? बोले राम जी का बाण, इसलिए कहते हैं राम बाण। बाण मार दिया, लेकिन भगवान कहते हैं बाली, मैं एक नियम बदलने वाला हूं। क्या? मैं अपने बाण को फैल कर देने वाला हूं। कैसे? बोले तुम जिंदा हो जाओ, अचल करो तन राखो प्राणा, और बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान दुखी हैं और बाली मारने वाला है दुखी और मरने वाला मुस्कुरा रहा है। भगवान गए, बाली के सिर पर हाथ रखा और हाथ रख करके कहा, बाली मैं तुझको अजर अमर बना देता हूं। बाली ने कहा, ऐसी बेवकूफी मैं नहीं करने वाला। क्यों? अब तर्क सुने आप बाली का। बाली कहता है कि प्रभु, अगर मैं अमर हो गया तो कहां जाऊंगा? भगवान कहते हैं, यहां से उठोगे और अपने घर जाओगे। अमर हो गया तो यहां से उठोगे और अपने घर जाओगे। और बाली ने कहा, अगर मैं मर गया तो? बोले यहां से मरोगे और मेरे घर जाओगे। राम बाली निज धाम पठावा।
जिंदा रह गए तो अपने घर जाओगे और मर गए तो मेरे घर पहुंच जाओगे। तो बाली ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही बता दो, ये मेरा घर ज्यादा बढ़िया है कि आपका घर ज्यादा बढ़िया है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो बाली है। बलि कहता है, प्रभु मैंने जो दिया है अभी और देना बाकी है। भगवान ने कहा, 2 पग में मैंने ब्रह्मांड नाप लिया, अब क्या बाकी है? बलि कहता है, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है माताओं? दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? दानी बड़ा होता है ना। बलि भगवान से कहते हैं कि प्रभु 2 पग में आपने दान को नाप लिया, अब 1 पग इस दानी को नाप लें, 3 पग का दान पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, कहा कि तेरा 3.5 हाथ का शरीर कैसे नाप लें? 3.5 हाथ से ज्यादा का तेरा शरीर नहीं है, मेरा पैर उस तरफ चला जाएगा। ओहो, वामन भगवान पधार रहे हैं। आओ प्रभु, आओ आओ आओ, एक बार वामन भगवान का स्वागत करो यार, आकाश जी। आहा, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए। जय हो। बोलिए वामन भगवान की। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए। बलि राजा को चलने आए। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो। जय हो। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। वो तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। और क्या? चरणों में देखिए, साक्षात विष्णु जी वामन का अवतार रख के आप लोगों के दरबार में आए हैं, और आप लोग ऐसे बैठे हैं चुपचाप। ऐसे में क्या मजा आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आने वाला है उनके स्वागत में। थोड़े हाथ को उठा के मीठी मीठी तालू की सेवा तो होनी ही चाहिए। तो क्या कहते हैं? ओ चरणों में खड़ा हूँ सुहावे, चरणों में खड़ा हूँ सुहावे।
वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय हो हरि बोल। जय हो जय हो माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्री सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्री सोहे, ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्री सोहे, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को चलने आए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बोले वामन जी भगवान के जय। जय हो प्रभु वामन भगवान जी। अब एक काम करिएगा, सुनिए सुनिए, वामन भगवान को का आसन यहां पर लगाइए। अभी वो वामन भगवान का भेंट वेंट सब कथा के बाद में होगा, बीच में नहीं। हाँ, आधे घंटे बाद होगा। हाँ, यहाँ ऊपर आइए प्रभु, जाते समय भेंट विदाई होगी। अभी आप लोग बैठे। हाँ, क्या बात है भगवान। स्टील की बाल्टी लिए, छाता ओढ़े हुए, क्या गजब। या आपकी स्माइल बड़ी गजब है यार भगवान। अब छातल मोड़ देन प्रभु, गरु मरत हुए मड़ा दे भाई के। अच्छा एक फोटो ले, फोटो एक बार तान दो छाता, फोटो लेने दो। बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, झांकी बनती है। कल भगवान शिव और पार्वती के विवाह की झांकी बनानी है ना। हाँ, वामन भगवान का पैसा है। पैसा गिर रहा था, वामन भगवान का पूरा देना भैया। नहीं तो कभी कभी झांकी में पैसे के लिए बड़ा झगड़ा हो जाता है। अभी एक जगह भागवत कथा हो रही थी तो रुक्मिणी कृष्ण बने थे। एक माता जी आई, उन्होंने रुक्मिणी के कृष्ण के हाथ में पैसा दे दिया, 50 का नोट, 25-25 बांट लो। अब इधर झांकी चल रही थी और रुक्मिणी कहे दे मोर 25 रुपया ला, दे मोर 25 ला। उसने कहा वो मोला दे, नहीं तू हर दुनो झन के कहे दे मोर 25 रुपया ला। नहीं दे कृष्ण भगवान 3-4 थपरा कृष्ण भगवान ला मार के भाग गए हो। मेरा मना के लाना पड़ा। फिर रुक्मिणी जी को ये घटना हो जाती है झांकियों में। कल बड़ी दिव्य झांकी दिखाई जाएगी आप लोगों को। अभी हमारे भगवान वामन बैठे। वली ने कहा कि प्रभु दान से बड़ा दानी होता है, तो आप इस शरीर को नाप लो। भगवान मुस्कुराने लगे, अपनी भगवत्ता का अहंकार आ गया वामन में। उसने कहा बलि एक पैर उठाता हूं ब्रह्मलोक जाता है, एक पैर नीचे करता हूं रसातल जाता है। तेरा 3.5 हाथ का शरीर, तेरे माथे से मेरा पैर अगर उस पार चला गया तो तू हार गया। बलि ने कहा प्रभु आप जरा नाप करके तो देखिए। पदम तृतीयम,
कुरुशीर्ष्णि में निजम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्णि में निजम। प्रभु तीसरा पग जो है मेरे माथे पर रखो। भगवान ने कहा कि अगर तीसरे पग को तुम्हारे माथे पर रख दिया। अच्छा 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 अच्छा, लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, प्रेस में देना है। अच्छा इस तरफ आ जाओ। आइए, ऐसे वामन भगवान, उधर देखिए। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए ऐसे। दो ही जगह आदमी बड़ा सावधान रहता है। कहा? एक तो ससुराल में खाना खाते समय सालियों के सामने, और दूसरा कैमरामैन के सामने। जैसे ही कैमरामैन कहता यस स्माइल प्लीज 1 2 3, तो कितना चंचल आदमी ऐसे बैठ जाता है जैसे बाबा रामदेव हरिद्वार में बैठा। कितना चंचल आदमी। बलि कहता है प्रभु नापो, तीसरा पग माथे पर रख दो। भगवान ने कहा मेरा पग उस पार चला जाएगा, तेरा दान अधूरा रह जाएगा। अरे बलि ने कहा मुझे अपने इष्ट पर बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है। और जैसे ही भगवान बलि पड़ा है, अपना पैर उठाए कि बलि के सिर से उस पार चला जाए, वैसे ही बलि की मां, जिसका नाम था सुरुचि, बलि की मां का नाम क्या था? सुरुचि। वो आई और भगवान के सामने, भगवान शंकर का मंदिर भगवान के सामने रोने लगे। और बलि की मां जब भगवान के सामने, जब शंकर जी के सामने जब रोने लगी, भूत भावन के सामने, महादेव के सामने, महादेव ने पूछा मां क्यों रो रही हो? तेरे बेटे का सब बर्बाद हो गया, इस कारण रो रही हो? बोले नहीं, मैं खुशी के मारे रो रही हूं प्रभु, आनंद के आंसू हैं। क्यों? बोले जब मेरे पति महाराज विरोचन जब मरे थे तो मैं सती होने जा रही थी। ऋषियों ने मुझको रोका, कहा कि मत मरना, क्यों? आगे तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा। वो लाभ आज ही दिख रहा है कि भली भई मैं ना मरी, पति विरोचन साथ। क्यों? यह उत्सव कब देखती हरि पसारे हाथ। ये उत्सव कब देखने को मिलता कि मेरे बेटे के सामने तीनों लोकों का मालिक नारायण भिखारी बन के खड़ा। ये उत्सव देखने को न मिलता। लेकिन प्रभु मेरे बेटे की सारी संपत्ति चली जाए, मगर मेरा बेटा भगवान से ना हारे। निष्ठा देखें महादेव में। वो कहती है कि मेरा बेटा भगवान से ना हारे। आज भगवान और भक्त के बीच में वो लड़ाई है, आज युद्ध है। भगवान चाहते हैं मेरा पैर बलि के माथे से उस पार चला जाए, और बलि चाहता है भगवान का पैर मेरे माथे तक रुक जाए। बलि की मां स्तुति करती, तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च, तुम विष्णु परिपालकः, तुम शिवः शिवदोऽनन्तः, सर्वसंहार कारक। स्तुति करती है त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योति रूपः सनातनः, प्रकृति ही प्रकृति सश्च, प्राकृतः प्रकृते पर। हे प्रभु मेरा बेटा ना हारे। और भगवान पैर को आगे बढ़ाने लगे। बलि ऐसे पड़ा है, उस दृश्य को देखें। भगवान ने अपने पैर उठाए और पैर उठा करके आगे बढ़ाने लगे। भगवान चाह रहे हैं कि मेरा पैर उस तरफ चला जाए बलि के सिर से, और बलि हार जाए, मैं जीत जाऊं। जैसे ही पैर भगवान के चरण बलि के माथे के ऊपर आए, भगवान के पैर रुक गए। भगवान कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की, मगर पैर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तीनों लोकों का स्वामी नारायण विष्णु अपने पैर को आगे बढ़ाना चाह रहा है कि बलि के सिर से उस पार चला जाए, लेकिन भगवान विष्णु के पैर आगे नहीं जा पाए। पूछा ऋषियों ने सूत जी से कि भगवान के पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बहई न हाथ दहई रिस छाती,
था कुठार कुंठित निपघाती। जैसे परसरिया राम जी का फरसा आगे नहीं बढ़ा रामायण में, वैसे ही भगवान वामन के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा, कहा महाराज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि बलि की मां भगवान महादेव के मंदिर में है, और भगवान महादेव के मंदिर में भगवान महादेव की स्तुति कर रही। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च तुम विष्णु परिपालक तुम शिव शिवदोनंत सर्वसंहार कारक। हे प्रभु, मेरे बेटे के सिर से भगवान का पैर आगे न बढ़े। भगवान ने अपना सिर हिलाया और भगवान शंकर के जटा का एक केस चला गया और एक बाल जाकर के भगवान विष्णु के पैर को लपेट लिया और लपेटा और भगवान शंकर खींच लिए। भगवान विष्णु ने प्रयास किया बलि को हराने के लिए, पैर उस पार चला जाए, लेकिन नहीं जा सका। भगवान शंकर ने अपने जटा के बाल से बांध करके और बलि के माथे पर भगवान विष्णु का पैर रख दिया और महाराज बलि का 3 पग का जो दान है महादेव की कृपा से संपूर्ण हो गया। बोलो उमापति महादेव की जय हो। वो भगवान महादेव भगवान ने बलि को उठाया, उठा करके गले से लगाया और गले से लगा करके तीनों लोगों का स्वामी। देखिए भागवत जी की कथा, शिव पुराण और स्कंद पुराण की कथा में कितना अंतर है ना। भगवान उठाए बलि को और बलि को गले लगाते हैं और गले लगा करके बलि से भगवान कहते हैं, बलि तुम जीत गए, मैं हार गया। तुम जीत गए और मैं हार गया। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बलि भी मुस्कुराते हुए महादेव का भक्त था भाई, भूत भावन भूतेश्वर भगवान का भक्त था। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भगवान ने कहा मुझसे कुछ मांग लो, बलि कहता है कि एक साहूकार किसी भिखारी से रिटर्न गिफ्ट नहीं लेता महाराज। क्यों अंगद भाई? रिटर्न गिफ्ट नहीं लेता। मैं आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा अगले मनवंतर में तुमको मैं इंद्र बनाऊंगा, अभी ना बनो। ये अगले टर्म वाला सवाल ना बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा पेचीदा होता है। अगले टर्म में मैं तुमको बनाऊंगा। है ना? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया जी को कहा था राहुल बाबा ने कि अगले टर्म में मुख्यमंत्री बना दूंगा। सिंधिया ने कहा एक लाइफ में 2 मौके और एक बाल में 2 चौके कभी नहीं मिलते, कूद के आ गई इधर। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 दावेदार, टीएस बाबा और भूपेश बघेल। राहुल गांधी ने कहा 2.5 साल तुम, 2.5 साल तुम, पहले भूपेश बघेल रह जाए, उसके बाद टीएस बाबा। पहले बन गया भूपेश बघेल और टीएस बाबा बन के रह गया। 97 वोट से चुनाव हार गया बेचारा। अगले टर्म की कोई गारंटी नहीं। एक बाल में 2 चौके और एक लाइफ में 2 मौके कभी नहीं मिलते। भगवान कहते हैं अभी तुम पाताल लोक सुतल लोक चले जाओ, अगले मनवंतर में तुमको मैं इंद्र बना दूंगा। बलि ने पूछा मैं रहूंगा कहाँ? बोले मेरा घर है, तुम्हारा घर कैसा है? उसने कहा 52 दरवाजों वाला मेरा एक महल है, उसमें रह जाओ। बलि ने कहा बिल्कुल नहीं रहना यार, मुझको नहीं रहना तुम्हारे घर में यार, छोटा सा घर दे दो मुझको। हाँ, ब्रिजलाल भैया के घर में हम लोग रह रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा और कितना खूबसूरत, कितना शानदार घर है ब्रिजलाल भैया, आप बहुत सुंदर घर आपका, ऐसा ही दे दो। क्यों? बलि ने कहा मैं अकेला आदमी हूं, 52 दरवाजों वाला घर है, मैं अकेला आदमी रखवाली कहां करूंगा, और जितने दरवाजे उतने ज्यादा चोर का डर। और आजकल के चोर तो इतने क्वालिफाइड चोर हैं कि हम क्या बताएं। हाँ, एक बार 3 लोग शंकर जी की तपस्या कर रहे थे, शंकर जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा बेटा वरदान मांगो। 3 लोग थे, एक सुनार था, एक बैंक का कैशियर था। सुनार से कहा वरदान मांगो, उसने कहा सरकार 24 कैरेट के सोने से मेरा घर भर दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु, जाओ, भर गया। सेकंड मांगो, कहा सरकार मेरे घर को ना डॉलर से, पाउंड से,
लीरा से, टका से, रुपये से, दीनार से भर दो, पूरा अमेरिकन डॉलर भर दो, हजार हजार के नोट से। शंकर जी ने कहा तथास्तु, भर गया। तीसरा से कहा बेटा तू भी मांग ले। तीसरा संयोग से चोर था, चोट्टा। शंकर जी ने कहा बेटा तू हो मांग ले। चोट्टा ने कहा अब सब लकते तही तही देत रहे महाराज, ले निकल महाराज तह जा। शंकर जी ने कहा इसका घर सोने से भर गया, इसका घर नोटों से भर गया, तुझे भी जो मांगना हो सोना दे दूं कि नोट दे दूं। चोट्टा ने कहा महाराज मुझको सोना भी मत दो, वो इसके घर में भरा है, मुझको नोट भी मत दो, वो इसके घर में भरा है। देना ही है तो इन दोनों के घर का पता लिख के कागज में दे दो। क्यों? अपना काम खुद चला लूंगा। आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी ने मुझे ही नियुक्त किया, सेल्फ डिपेंड हूं। चोर बड़े क्वालिफाइड। कहा बलि ने भगवान से मैं उस भवन में कैसे रहूं जहां 52 दरवाजे हैं, तो बस एक वरदान दे दो प्रभु। क्या? मैं जिस दरवाजे की ओर नजर डालूं तुम गदा लिए मुझे हर दरवाजे में मिलो। भगवान ने कहा बेटे सीधे सीधे बोलना, मुझे चौकीदार का नौकरी ऑफर कर रहा है। सीधे बोल, सीधी बात, नो बकवास। चौकीदार का पोस्ट ऑफर कर रहा है। और भगवान राजा बलि के 52 दरवाजे में 52 रूप बना करके और 52 अंगुल का भगवान बलि के दरवाजे पर नौकर बन के खड़ा है। और महादेव की कृपा, एक लोटा जल माने रोज चढ़ाया था, परिणाम ये हुआ कि बेटे के दरवाजे पर भगवान नौकर बन के खड़ा है, इसलिए भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव, ये हमारे महादेव। भगवान 52 नौकरी करने लगे। लक्ष्मी देवी अकेली घर में, बड़ी उदास। नारद बाबा से पूछा, कहे नारद मैं कब से वेट कर रही हूं, क्यों? मेरे प्राणनाथ कहां से गायब हैं, पता ही नहीं चल रहा है। गुमशुदगी का रिपोर्ट करा दिया, पता नहीं चला। गूगल में सर्च कर रही हूं, फिर भी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा। कहां गया मेरा पति? नारद बाबा ने कहा तेरा पति जो है नौकरी ज्वाइन कर लिया है। कौन से पोस्ट में? बोले चौकीदारी। किसके दरवाजे पर? बोले बलि के। कैसे मिलेगा? बोले कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी देवी ने एक उपाय सोचा। माताओं, गजब की कथा शिव महापुराण और स्कंद पुराण की, ये भागवत में नहीं मिलेगा आपको। भगवती लक्ष्मी एक सामान्य नारी का वेश बनाई और श्रावणी पूर्णिमा के दिन सुतल लोक पहुंची राजा बलि के घर में। और बलि के घर में सुतल लोक पहुंची और वहां गई। बलि अपने घर से निकला, देवी कौन हो तुम? देवी लक्ष्मी ने कहा कि महाराज मेरा नाम लक्ष्मी है। कैसे आई हो? बोले आज श्रावणी पूर्णिमा है। और उस लड़की ने कहा मेरा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा मेरी कोई बहन नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, तो तुम मेरी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कह करके अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा और साड़ी के आंचल को फाड़ करके महाराज बलि के हाथ में उस लड़की ने बांध दिया। कहा भैया ये रक्षा बंधन है, ये प्यार का बंधन है, ये प्रेम का बंधन है। आज से तुम मेरे भाई हो गए और मैं तुम्हारी बहन हो गई। महादेव की कृपा जिस पर हो उसको किसी देवता के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। तीनों लोगों का स्वामी नौकर बना घर में खड़ा है। तीनों लोगों की स्वामिनी भाई बना करके और रक्षा बंधन कर रही है। बलि से लक्ष्मी देवी ने कहा तुम्हारी कलाई सुनी थी, मैंने बांध दिया, आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन हूं। बलि ने कहा बहन कुछ मांग ले मुझसे जो तुझे चाहिए। लक्ष्मी ने कहा जो मांगूंगी वो देंगे। बलि ने कहा तू अपने भाई को जानती नहीं, तेरे भाई के दरवाजे पर तो तीनों लोगों का मालिक नारायण भिखमंगा बन के खड़ा था, अभी भी ड्यूटी पे गदा लेकर के तैनात है। तू जानती नहीं अपने भाई को। बलि नहीं जानता था कि ये साक्षात लक्ष्मी। क्या मांगना चाहती हो मांगो। लक्ष्मी ने बड़ी गजब की बात कही और बलि जो था बड़ा भावुक हो गया। जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है जानते हैं?
भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, माँ बेटे का नहीं होता। सबसे प्यारा रिश्ता किसका होता है जानते हैं? भाई और बहन का, है ना। और एक निवेदन करूं, ये बेटियां बैठी हैं, किसी के घर में 100 बेटे हो जाएं, फिर भी वो घर मरघट जैसा रहता है। कब तक? जब तक उस आंगन में एक बेटी ना हो। 100 बेटा मिलकर के भी एक बेटी की कमी पूरी नहीं कर सकते। और एक कवि ने बड़ी गजब की बात लिखी है कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। बेटियों के ना होने से क्या होता है कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के धागों का प्यार नहीं होता, उनके घर का आंगन हरदम सूना रहता है, जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटा जन्म लेता है और बेटी अवतार लेती है, और बहन जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता साहब, कोई नहीं। जानते हैं क्यों? बोले बहन के 3 रोल हैं। भाई के लिए बहन क्या रहती है? बहन अगर उम्र में बड़ी हो और भाई छोटा हो तो बहन जो है अपने भाई के लिए मां बन जाती है। बनती है कि नहीं? बहन 15 साल की हो और भाई 5 साल का हो तो वो बहन अपने भाई के लिए क्या बन जाती है? मां बन जाती है। बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो तो बहन मां बन जाती है। बहन और भाई हम उम्र हो तो बहन उसका उसकी दोस्त बन जाती है। और भाई बड़ा हो और बहन अगर छोटी हो तो बहन अपने भाई की बेटी बन जाती है। तो एक ही बहन बड़ी हो जाए तो मां हो जाती है, बराबर हम उम्र हो जाए तो मित्र बन जाती है, और छोटी हो जाए तो बेटी बन जाती है। भाई और बहन से प्यारा रिश्ता दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं। और एक निवेदन और करें, आपके घर में आपकी बेटी है और आपका बेटा है, बाप मर जाता है, लेकिन अगर उसका भाई उसके घर में है तो भाई तभी सच्चा भाई है कि बाप के मरने के बाद भी अपनी बहन को बाप की कमी न महसूस होने दे, वही संसार में सच्चा भाई। जानते हो क्यों? विवाह होता है ना तो कन्यादान कौन करता है? बाप करता है ना, लेकिन कन्यादान में जल कौन डालता है? भाई डालता है ना। क्यों? बाप कहता है मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे बाद इसका कन्यादान मैं कर रहा हूं, मेरे बाद इसके पिता के रूप में तुम प्रतिष्ठित रहोगे, इसलिए भाई जल डालता। लड़की जब विदा होती है, मुझे आपके यहाँ का पता नहीं पर पूरे हमारे तरफ होता है, लड़की जब विदा होती है डोली में बैठती है तो लड़की का भाई क्या करता है? गिलास में ला करके पानी पिलाता है ना। क्यों? क्यों? मानो भाई अपनी बहन से कहता है पानी प्रतीक है माताओं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये प्रतीक है। पानी क्या? प्रतीक है। भाई अपनी बहन से कहता है बहन डोली में चढ़ के जा रही हो उस घर में, अर्थी में चढ़ करके ही उस घर से निकलना। मीठा पानी पी के जा रही हो, यहां से ससुराल में जाकर के कड़वी बात मत बोलना। हमारे खानदान का पानी अर्थात हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे घर में, तुम्हारे हाथ में। और एक निवेदन करूं, बेटी ससुराल में है और बेटी का बाप अपनी बेटी के ससुराल में जाए अपने समधी के घर में, जरा उस बाप के विषय में सोचना। बेटी विदा कर दिया, साल भर बाद बेटी का बाप अपनी बेटी के ससुराल में जाए और बेटी की सास या बेटी का ससुर आकर के बेटी के बाप से जब कहता है कि भैया तुमने अपनी बेटी हमारे घर में दे दी
साक्षात लक्ष्मी आपने हमारे घर में दे दी। आपकी बेटी के आने से हमारा घर जो है वह स्वर्ग जैसा पावन, पवित्र और सुखमय हो गया है। जिस क्षण ये एक बाप अपनी बेटी के सास के मुंह से ये प्रशंसा सुन लेता है, उसी वक्त उसका मानव जन्म लेना सार्थक हो जाता है और चारों धाम यात्रा का पुण्य फल उसी वक्त उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बेटी की सास बड़ाई कर दे कि तुमने लक्ष्मी दे दी हमारे घर में, इसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। बाप अगर ऐसा सुन ले, वो बाप की छाती 56 इंच की हो जाती अपनी बेटी के लिए, हो जाती है ना। और कहूं ददा गए बेटी के ससुराल में, वो बेटी की सास आ कहते ए भैया कौन जन्म के पाप करे रहेंगे ताड़कल हमारे पिता के रहते हमारी बहन का था, तब आपका रामायण सुनना, कथा सुनना और यज्ञ करना सार्थक है माताओं, वरना इस कथा का, रामायण का और भागवत का कोई अर्थ नहीं है। बलि कहता है मैंने राखी बंधवाई है तुमसे, मांग लो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जो मांगेंगे वो आप देंगे। अरे बोले बिल्कुल दूंगा, क्या चाहिए। बोले भैया ये जो तुम्हारा चौकीदार है ना, ये वाला चौकीदार है ना, हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना चौकीदार मुझको दे दो। बलि ने कहा तू मेरी जान मांग ले, चौकीदार का है मांग रही है, लेकिन तुमने मांग लिया इसलिए अपना चौकीदार मैं तुमको देता हूं। मैं निवेदन करता हूं, बलि और बाली की तुलना कर रहा था मैं। कन्यादान संसार के हर व्यक्ति ने किया है, वर का दान 2 लोगों ने किया है, एक बाली ने अंगद का और बलि ने भगवान वामन का। और भगवान वामन को भगवती लक्ष्मी के हाथ में दे करके और महाराज बलि ने विदा किया था। इसीलिए रक्षाबंधन का यही मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबद्धनामि रक्षेत माचल माचल। बोलो वामन भगवान की जय हो। ये है भाई और बहन का रिश्ता और शिव महापुराण स्कंद पुराण की बड़ी दिव्यतम कथा। आगे सती जी का चरित्र आपसे निवेदन करूंगा। एक प्यारा सा भजन आप हमारे भाई आकाश से सुन। मुझे दास बना कर रख लेना, क्या बात। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तू अपने चरणों में। जय हो। हरि बोल। वाह बाबा जी वाह, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे नौकर बना कर रख लेना। ऐसे कितने भक्त हैं जो भोले बाबा के दरबार में नौकर बनना चाहते हैं, और हाथ उठा के बताएंगे।
जय हो। और मीठी मीठी तालू की सेवा देते हुए मुझे नौकर बना कर रख लेना, मुझे नौकर बना के रख लेना, भोले बाबा तू अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जय हो। हरि बोल। जय हो। जब अदम से अदम को तारा है, जब अदम को अदम से तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भोले बाबा तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भोले बाबा तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भोले बाबा तू अपने चरणों में। बोले शंकर भगवान की जय। लोग अक्सर एक बात पूछते हैं, जिनके घर में बेटा नहीं होता वो लोग एक बात पूछते हैं, कहते हैं महाराज हमारा बेटा नहीं है, हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सूद जी से सोनकाद ऋषि पूछते हैं, कहते हैं महाराज बेटा माता पिता को मुक्ति देता है, पुण्यनाम्नम नरकस्त्रायते इति पुत्रः कथ्यते, तो मुक्ति के लिए बेटे की जरूरत है कि बेटी की? दोनों की। सही, जरूरत दोनों की है, सही है। हाँ, इसलिए तो आजकल सरकार ने वो नारा दिया है ना, हम दो हमारे दो करके। जरूरत दोनों की है, लेकिन महत्व किसका ज्यादा है? बेटे का ज्यादा है कि बेटी का ज्यादा है? किसका? कहत भले हो मानव कोई नहीं। किसी की अगर दो बेटियां हो जाए बड़ा दुखी होके आता है गुरुजी, बोले का है दूझन टूरी टूरी हो गए महाराज, कुछ जब तक बता दो जिसे बेटा हो जाए। इतना काहे अपमानित करते हो बेटियों को? दक्ष प्रजापति ने 10,000 बेटे पैदा किए, कोई काम नहीं आए। शादी करने जा रहे थे, बीच में नारद बाबा मिल गए, उन्होंने कूट प्रश्न किया, अदृष्टांतम भुवो यूयम बालिसा बतपालका, भूमि का अंत देखा है? नहीं देखा। एक पुरुष वाला राष्ट्र देखा है? नहीं देखा। नदीम उभयतो बाहाम पंच पंचाद्भुतम गृहम,
दोनों तरफ बहने वाली नदी देखा है? बोले नहीं देखा। ये जो प्रश्न है ना, ये पहेली होती है, कूट प्रश्न। और कभी कभी बड़े से बड़ा आदमी इसके चंगुल में फंस जाता है। आप कहेंगे कैसे? अब उदाहरण दे के बताऊंगा आपको। दो लोग एक होटल में बैठ के दारू पी रहे थे। एक आदमी ने दूसरे से कहा यार तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा 10। उसने कहा मेरे हाथ में 11। कितनी? 11। दिखाओ। ऐसे दिखाया तो उतनी ही थी जितनी मेरी आपको दिखाई पड़ रही हैं। कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथ में? 10 है ना? लेकिन वो कहता है मेरे हाथ में 11 है। बोले मैं साबित कर दूंगा। शर्त लगा लिया 50 हजार का। 50,000 का शर्त लगाया। कहा साबित करो। बोले तुम गिनो। तो जिसने शर्त लगाया था उसने यहां से गिनना शुरू किया। यार तेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं। कैसे? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उंगलियां हैं। अब 50,000 दे दे। उसने कहा बेटा अभी तो तुमने गिना है, अब मैं गिन के दिखाऊं? उसने कैसे गिना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 और इसको 10 कहा। तुमने गिन लिया 10, अब मैं 11 गिन के दिखाऊं? बोले दिखाओ। उसने यहां से गिनना शुरू किया। 10 9 8 7 6। कहा कितने हुए? 6। और इसमें कितनी उंगलियां हैं? 5। तो 6 और 5 कितने हुए? 50,000 दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये है कूट प्रश्न साहब। ये मुझको पता नहीं, किसी फिल्म में देखा था मैंने। ये नारद का कूट प्रश्न। स्वबलास्तु नाम के 1000 बच्चे पैदा किया। वह भी जोगी बाबा बन गया। दक्ष ने नारद बाबा को श्राप दे दिया। तब भगवती जगदम्बा की आराधना किया और जगदम्बा की आराधना किया दक्ष प्रजापति ने। और दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा की आराधना किया। भगवती जगदम्बा ने कहा बेटा वरदान मांग ले। कहा कि मैया मैंने बेटे बहुत मांग के देख लिए, लेकिन बेटा काम में नहीं आया, तो अब बेटी चाहिए मुझको। बेटा काम नहीं आया, क्या चाहिए? बेटी चाहिए। और ईमानदारी से आप लोगों को बता दूं, बेटे के मोह में मत पड़ना। ये संसार को हम देख रहे हैं, बेटा न होने के कारण 10% लोग दुखी हैं और बेटा होने के कारण 90% लोग दुखी हैं। दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं? हाँ, ज्यादा बजाओ, इनका कुछ पता चलना चाहिए। इनकर ताली नहीं बजाए। हाँ, बेटा होने के कारण 90% लोग दुखी हैं। और आजकल के बेटे तो इतने नालायक बेटे, इतने नालायक बेटे हैं। हाँ, अगर आजकल के बेटों को पता लग जाए कि बाप के खोपड़ी में 2 किलो सोना है, तो जीते जियत कूदरम खोपड़ी मार के सोन लहेर लहे अपन जदा भले मर जाए चाहे। है ना? आपके बगल में छिंदवाड़ा जिला है, वहां कथा हो रही थी। स्कूल के मास्टर ने कहा गुरुजी कथा में कोई सारे बच्चे जाते हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, आज सारे बच्चों को लेकर के आएंगे, कोई कथा सुनाना। एक माता जी ने कहा मेरा बेटा बड़ा उत्पाती है महाराज, इसके लायक कोई कथा सुना देना। मैंने श्रवण कुमार की कथा सुना दी कि श्रवण कुमार ने अपने अंधेरे माता पिता को कंधे में लेके चारों धाम तीर्थ कराया। श्रवण कुमार की कथा सुनाई। उसकी मम्मी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा बेटा गप्पू तूने सुना, श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को चारों धाम यात्रा कराया था। पप्पू मेरे लाल तू भी श्रवण कुमार बनेगा ना? लड़का जोश में आ गया, बोले समझ लो बन गया माँ। कांवर लाया, आंगन में रखा, कहा मम्मी बैठो यहाँ, पापा एक तरफ तुम बैठो, मैं चारों धाम ले जाऊंगा। दोनों बैठ गए खुशी के मारे। बोले तुम लोग बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। माँ ने कहा मेरा लाल कहाँ जा रहा है? बोले सूजा गरम करके ला रहा हूं। सूजा गरम करके ला रहा हूं। उसने कहा क्यों? बोले जब तुमको चारों धाम कराऊंगा, श्रवण कुमार की माता पिता की आंखें फूटी थी ना, हाँ तो तुम्हारा भी फोड़ना पड़ेगा ना।
तो पहले फोड़ूंगा दोनों की 4 आंखें, पहले फटाफट फोड़ूंगा, पहले 4 आंखें फोड़ूंगा, फिर 4 धाम ले जाऊंगा। दोनों कांवर ले उठ के खड़ा हो गए, बेटा गप्पू रहे मालिक मत बन श्रवण कुमार। बेटे बेटे के चक्कर में मत पड़ना माताओं, बेटियों का अपमान करके बेटे को वरीयता न दें। दक्ष प्रजापति ने कहा कि महाराज मैया मेरे घर में एक बेटी चाहिए, मेरे घर में एक बेटी चाहिए। और भगवती मैया के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म होता है। 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 कृपास्व को और 2 अंगिरा को, बाकी तार्क्ष को दिया। और केजद वदंती ताम ज्येष्ठाम मध्यमाम चापरे शिवाम सर्वानंतरजाम केचित कल्प भेदा त्रयम च सत। कोई सती को बड़ी बेटी कहता है, कोई मझली कहता है और कोई छोटी बेटी कहता है। भगवती सती आई और भगवती सती जब आई तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु अब विवाह कर लो। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सब गाइए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जय हो। हरि बोल।
अमृत भावन भगवान की जय हो। हमारे सब अति विशिष्ट अतिथिजन सब यहाँ पर पधारे हुए हैं और ऐसा शानदार आयोजन प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महंत भागीरथी दास जी महाराज स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के पवित्रतम सानिध्य में हमारे समिति के सभी सदस्य बंधुजन, हमारे अंगद भाई और बाकी सबके प्रयास से बड़ा ही दिव्यतम कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और सभा ऐसे ही होती है भाई साहब, हाँ ऐसे ही होनी चाहिए। जानते हैं 3 प्रकार की सभा होती है, जहां एक व्यक्ति बोल रहा हो बाकी सब शांति से सुन रहे हो, इसको सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा। एक बोल रहा हो बाकी सब शांति से सुन रहे हो, उसको कहते हैं सभा। और सब के सब 2 मिनट के लिए मौन हो, उसको कहते हैं शोक सभा। और सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हो और जूते चप्पल चल रहे हो, उसको कहते हैं दिल्ली की लोकसभा। यही मंजर होता है यार दिल्ली की लोकसभा, है ना। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मनोहर जोशी साहब जब स्पीकर थे, उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि जब से मैं लोकसभा का स्पीकर बना हूं, शांतिमय वातावरण में रहने की आदत छूट सी गई है। बहुत अच्छे से आप सब सुन रहे हैं। हमारे सब अतिथिजन सब पधारे हुए हैं और हमारे भाई संचालक जी से आगे की सूचना आप सब प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार फिर कार्यक्रम संचालित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ में हमारे बीच में पूर्व नागपुर के आमदार सम्मान्य श्री कृष्ण जी खोपड़े का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। 11 कुंडी श्री विश्व रुद्रनाथ महायज्ञ में शिव पुराण महाकथा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उसके पश्चात हमारे बीच में श्री राजेंद्र घाटे जी, उनका भी आगमन हुआ है। श्री राजू आचार्य जी समाज सेवक हैं आपका भी बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और साथ में श्री वीरू भाई पासवान समाज सेवक हैं, आपका भी बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और साथ में सम्मान्य श्री निकेतन कदम जी डीएसपी झोन क्रमांक 5 और उसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सम्मान्य श्री महाजन जी साहब का बहुत ही सुंदर आगमन इस मंच पे हुआ है। और सभी महानुभाव को जो आए हुए सम्मान्य महोदय हैं, उनका 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और निवेदन करना चाहूँगा सम्मान्य कृष्णा जी खोपड़े से, जो कि हमारे क्षेत्र की विधायक हैं, वो माल्य अर्पण करके हमारे बीच में कथाव्यास सम्मान्य श्री सुभाष जी पांडे का माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। उसके पश्चात सम्मान्य श्री राजेंद्र जी घाटे अध्यक्ष गिरनार क्रेडिट अर्बन के सम्मान्य महोदय से भी निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप आएंगे। और महाराज जी से निवेदन है प्रसाद स्वरूप उन्हें माल्य अर्पण करेंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूँ। सम्मान्य राजेंद्र घाटे जी अध्यक्ष गिरनार अर्बन, आपसे निवेदन है कृपया करके आप आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। उसी प्रकार से श्री निकेतन जी साहब डीएसपी जोन क्रमांक 5, आपसे भी निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। उसके पश्चात निवेदन करूंगा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सम्मान्य श्री महाजन साहब को, कृपया करके आप स्टेज में आएंगे, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए परम आदरणीय सम्मान्य श्री सुभाष जी पांडे कथाव्यास स्वामी श्री
भागीरथ जी महाराज का स्वागत करते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षण सम्मान्य महाजन साहब जी, वीरू जी पासवान, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और सम्माननीय अतिथि महोदय से निवेदन है आप यहीं पर स्थान में रहेंगे। कृपया करके सभी अतिथि महोदय से सम्मान्य श्री राजेंद्र जी घाटे, सम्मान्य श्री विधायक महोदय जी कृष्णा जी खोपड़े, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच के मध्य में रहेंगे, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। श्री वीरू भाई पासवान, आपसे भी निवेदन है आप मंच के मध्य में रहेंगे। और साथ में श्री नीलकंठ जी गुप्ता, सम्मान्य महोदय, आपसे भी निवेदन है कृपया करके आप मंच के मध्य में स्थान ग्रहण करेंगे। और स्वागत उत्सुक हमारे भाई दिलीप भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप व्यवस्थानुसार स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और समिति के सम्मान्य सभी पदाधिकारीगण से मेरा निवेदन है, संरक्षक श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी शारवा, टेकचंद जी सोनबोईर, ललित जी साहू, हेमरू साहू, बालाराम जी साहू, दिनेश जी गंगबोईर, आप सभी मान्यवर महोदय से मेरा निवेदन है कि आप आए हुए अतिथि महोदय का शील्ड दे करके एवं श्री राम नाम का दुपट्टा दे करके स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। संरक्षक के रूप में स्वागत के लिए कतारबद्ध रहेंगे सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, सम्मान्य श्री राजकुमार जी साहू, दिनेश जी गंगबोईर, केदार जी साहू, टेकचंद जी सोनबोईर, ललित जी साहू, राम अवतार जी वर्मा, श्री मोहन जी गुरुपंच, श्री सतीश जी साहू, हेमरू साहू, बालाराम जी कावरे, रमेश गुड्डू यादव, दिलीप साहू, भुवन साहू, कमलेश साहू, दिलीप साहू, डॉक्टर सुशील कुमार सोनी, विष्णु मालघाटे जी, बालाराम साहू जी, योगेश कौशिक जी, ईश्वर कौरे जी, रमेश बरमार जी, आत्मा बाड़ा बाग जी, श्यामराव कौरे, राजकुमार वर्मा जी, सुखदेव साहू जी, विजय वर्मा जी, खेम छदैया जी, लव वर्मा जी, बसंत सारवा जी, आप सभी सम्मान्य भाइयों से निवेदन है कि आए हुए अतिथि महोदय का सादर आप लोग स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इसके पश्चात सभी आए हुए महानुभाव का 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्रनाथ महायज्ञ में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और इसी प्रकार से शिव महापुराण कथा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन में और महायज्ञ में आप सभी ने बहुत ही सुंदर योगदान दिए हैं। इसी प्रकार का स्नेह प्यार और माया दुलार इसी प्रकार का इस समिति को मिलता रहे आप लोगों के माध्यम से। 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और आए हुए सभी मान्यवर का सम्मान्य श्री राजू जी आचार्य, आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे, राजू जी आचार्य। और साथ में शीतला माता मंदिर पंच कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री केवल जी साहू, आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और साथ में हमारे भैया लाल जी बनपेला, चंपा लाल जी साहू, बहरा राम जी साहू, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पे आएंगे। और उसी प्रकार से श्री आत्माराम जी धुर्वे, द्वारका जी वर्मा, आपसे निवेदन करता हूं आप भी कृपया करके मंच पे आएंगे। और दुपट्टा देकर के सम्मान्य पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कृपया करके दुपट्टा देकर के स्वागत करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और आए हुए अतिथि महोदय सम्मान्य श्री कृष्णा जी खोपड़े का बहुत बहुत धन्यवाद, आमदार पूर्व नागपुर। उसी प्रकार से श्री राजेंद्र जी घाटे, अध्यक्ष गिरनार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्री राजू जी आचार्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार से वीरू जी पासवान हमारे बीच में पधारे हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निकेतन जी कदम, डीएसपी जोन क्रमांक 5 से आए हैं, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री महाजन साहब, आपका भी सुंदर आगमन हुआ है, आप सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी प्रकार से आए हुए अतिथि महोदय के स्वागत के लिए सभी पदाधिकारी महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं कि दुपट्टा दे करके हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवकों का आप आदर सम्मान के साथ में पूर्ण रूप से
दुपट्टा देकर के स्वागत करेंगे सभी पदाधिकारी महोदयगण। 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में बहुत ही सुंदर शिव महापुराण कथा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन में अब सभी आए हुए भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जितने भी सेवादार बंधु हैं, व्यवस्था प्रमुख हैं, सभी ने बहुत ही सुंदर मेहनत किया है। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं। और साथियों, समिति के माध्यम से बहुत ही सुंदर YouTube में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और आप लोगों को विदित करा देना चाहता हूं, यूसीएन केबल नेटवर्क में 415 नंबर चैनल में छत्तीसगढ़ी मनोरंजन चैनल है, उसमें भी लाइव का कार्यक्रम चल रहा है। समिति का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आए हुए अतिथि को सादर मंच से विदाई है। और इसके पश्चात सभी हमारे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, सादर आप सभी स्थान ग्रहण करेंगे। जितने भी आए हुए अतिथि महोदय हैं सभी स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। और हमारे बीच में गुरु कृपा आश्रम शर्पी धाम के प्रमुख महंत परम पूज्य परम आदरणीय भागीरथी जी महाराज का आगमन हुआ है, जिसके मार्गदर्शन में, जिसके आशीर्वाद में यह कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजन हो रहा है। और इसी प्रकार से अब चलते हैं रामकथा भगवान श्री 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में शिव पुराण महाकथा की ओर। और सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं छत्तीसगढ़ अंचल से आए हुए सुभाष जी पांडे को। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। अतिथि आए, सबका बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ। जो लोग जल्दी में जाने वाले थे वो गए भी, बड़ी शालीनता से आए। विधायक महोदय हैं ना जो आए थे, वो अभी आए थे विधायक जी। और साथ में जो बैठे थे वो डीएसपी साहब हैं, एकदम जो यंग है वो डीएसपी हैं। मैंने कहा यार आपकी पर्सनालिटी बहुत गजब की है, बड़ी गजब की पर्सनालिटी है उनकी, बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत लगे वो। और एक निवेदन आप लोगों से और कर दूं, कल भगवान शिव जी के विवाह की कथा है, समझ रहे ना गुरुपंत जी? कहाँ गए अंगद भाई? हाँ सतीश भाई। कल भगवान शिव जी के विवाह की कथा है और बड़ी भव्यता के साथ शिव विवाह की तैयारी कल के लिए करवाइएगा आप, है ना। कल से अब कथा में उत्सव शुरू होगा। कल भगवान शिव जी के विवाह की कथा है, फिर उसके बाद गणेश जी का गणाभिषेक की कथा होगी, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी होगी, उसके बाद फिर भगवान शंकर की फिर रंगारंग होली का कार्यक्रम होगा एक दिन। तो कल शिव विवाह की ऐसी दिव्यतम झांकी हो, सुन लिए रहिए आप सब लोग, है ना, जैसा नागपुर में आज से पहले कभी ना हुआ हो, ऐसी जबरदस्त झांकी आप सब तैयारी करेंगे। और भगवान शिव के विवाह की दिव्यतम चर्चा आप लोगों से कल निवेदन करूंगा मैं। और वाणी को यहीं पर अब विराम, क्योंकि 5:40 हो रहे हैं। आरती प्रसाद लेकर के और आशीर्वाद लेकर के संत महापुरुषों से आशीर्वचन ग्रहण करके ही आप सब लोग यहां से जाएंगे।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। जय हो। रामावत में रामावत में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माँ। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सब गाए से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बोले शंकर भगवान की जय।
आप लोगों को तो काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी एक बार थोड़ी देर के लिए अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। सीधा होकर बैठ जाएंगे और मेरे साथ थोड़ी सी गुंजायमान करेंगे ओमकार का। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जन्म देने वाले माता पिता की जय हो, सद्बुद्धि देने वाले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज एवं हमारे परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी, ग्यारह कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ, डिप्टी सिंगल RTO ग्राउंड, पानी टंकी कलमना, इस धराधाम में यह हो रहा है। आज का चौथा दिन है। यह भूमि नागपुर का भूमि है, लेकिन यह भूमि आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात काशी विश्वनाथ हो गया है। और महाराज श्री आपके वाणी का और आपका ये मार्गदर्शन, आपका जो शिव जी की महिमा और हमारे सनातन संस्कृति की महिमा जो है, आप इतने बरसाए हैं, सब आनंदमय हो गए हैं। स्वयं मैं भी सभी हमारे माताओं की इच्छा थी कि विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ हो रहा है, तो आप अयोध्या से आए गुरुजी, तो आपने अयोध्या का प्रसाद तो दिए, लेकिन हमने सुना है आप तो उज्जैन भी गए थे, लेकिन आज सोमवार है तो रुद्राक्ष भी मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। गुरुजी से आदेश लिया, सुबह 10 बजे से जो प्रारंभ किया तो पूरा 4 बज गया। और मैं कल शाम को निवेदन किया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने पड़ोस से एक
व्यक्ति जो हैं, एक एक माताएं हैं, 5-5 साथ में लेकर आना, क्योंकि एक व्यक्ति को धर्म से, सनातन से जोड़ते हैं तो एक मंदिर बनाने का, एक मंदिर में भंडारण कराने का पुण्य मिलता है। शाम को निवेदन किया था, सो स्वीकार मेरा निवेदन हुआ। आप लोगों ने आज विराट रूप बना दिए। मैंने कल भी कहा था कि एक घर में, एक परिवार में फूट हो गया हो, आपस में ना बनता हो, उनको जोड़ देते हैं तो एक धाम करने का और एक धाम में भंडारण करने का पुण्य मिल जाता है। एक नगर, एक गांव फूट गया हो, आपस में ना बनता हो, उसे जोड़ देने से चारों धाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसकी उल्टा तोड़ने का, अगर तोड़ते हो तो उल्टा पाप भी तो होगा ना, पर तोड़ते कोई नहीं। यहाँ के तो माताएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बाल गोपाल, ये सब इतने श्रद्धामय हैं, इतने भक्तिमय हैं, भक्ति भाव से भरे हैं। सबके सब 4 बजे उठ जाते हैं। सोते सोना तो नहीं कहना चाहिए, सोते ही नहीं, विश्राम करते करते 2, ढाई, 1:30 बज जाता है, फिर भी 4 बजे सब उठ जाते हैं, उठ करके प्रभात फेरी करते हैं। और यह एक यज्ञ स्थल को गोबर से, महाराज श्री उस दिन कह रहे थे कि गांव में गोबर से सुबह सुबह लिपाई करते थे, तो वह परंपरा यहाँ पर उतर गई महाराज जी। तो मैं यहाँ पर विराजमान सभी मान्यवर, सभी हमारे यज्ञ समिति की पद अधिकारीगण एवं हमारे मातृशक्ति, बाल गोपाल, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी आप सबको बहुत बहुत हृदय से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैंने कई बार व्यासपीठ से या मंच संचालन के द्वारा सुनता हूँ कि सरपी धाम वाले महंत जी के सहयोग से या उनकी मार्गदर्शन में हुआ, ये सब कुछ नहीं है। ये मुझे इतना बड़ा कर देंगे ना, तो फिर कौन उठाएगा, कौन बचाएगा। उस समय भगवान राम लंका में रावण से विजय प्राप्त करके वापस आते हैं, तो सब कहते हैं कि राम जी की जय घोष करते हैं और राम जी की कृपा से कार्य हो गया। पर सीता मैया को खुशी नहीं थी, क्योंकि ये तो 18 पद मौजूद था, वानर सेना ये सबकी साथ था, इसलिए कार्य हो पाया। तो ऐसे आप सबका साथ हुआ, तब जा करके हुआ। और पहले बात तो यह है कि हमारे परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी 2006 में छत्तीसगढ़ बैंक के सामने पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ किए थे। सब आप मिल करके उसमें उनका संचालन था, मार्गदर्शन था। और उसके बाद में उन्होंने बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास सतत करते रहे। जब से गुरु पूर्णिमा मनाए, तब से हमारे परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी डिप्टी सिंगल में डेरा डाल दिए। जन जन को जगाए, घर घर गए, सबको बोले यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। मीटिंग भी लिए, समिति बनाने का प्रयास किए। समिति बनता ही नहीं था। पहले बैठक में 25-30, तो दूसरे में 15, फिर 10, 5, 7 करते करते बहुत कम हो गया। फिर हमारे योगेश कौशिक जी है, उनकी धर्म पत्नी से वो मिलते हैं, तो उन्होंने कहते हैं हमारे गुरुजी भी यज्ञ करते हैं। उनको पता चला, फिर तुरंत उन्होंने नंबर लेकर के मुझे परम पूज्य श्री परमहंस अनुभवानंद महाराज जी ने फोन किए, मेरे से बात किए कि स्वामी जी, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं था, परिचित नहीं था, आप यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे समस्याएं हम सब मिल करके करेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैंने कहा नहीं, योगेश जी की फोन में बात चल रही, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसके पहले पिछले साल महाकाली मंदिर में 3 दिवसीय एक महायज्ञ हुआ था। उस यज्ञ का नाम ही नहीं था, बस उसका नाम ऐसा था कि विशाल महायज्ञ 72 घंटा चलने वाले हैं। पर जिस दिन मंडई का समापन हो रहा था, उस दिन मैं कुछ बच्चों को लेकर आया। मेरे आश्रम में कुछ अनाथ नहीं कहूंगा, वो तो
परमात्मा सबके पिता है। ऐसे कुछ बच्चा थे, इच्छा बने उनकी, तो मैं आखिरी के दिन लेकर आया सब बच्चे को। और मैं रुका था योगेश जी के यहाँ, योगेश कौशिक जी के यहाँ। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिए थे, जहाँ यज्ञ हो रहे थे आए थे, वहाँ यज्ञ चल रहे थे। प्रतिवर्ष हमारे आश्रम में मकर संक्रांति को पूर्ण आहुति होती है, तो वो निमंत्रण देने वही आए। तो मैं पहले पता किया भाई कौन करवा रहे हैं, कैसे है, किस प्रकार की व्यवस्था है। तो मुझे कुछ बराबर पता चला ही नहीं। फिर यहाँ आकर मैंने और योगेश जी को कहा देख कर आइए। तो बोले आप आए हैं गुरुजी, छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, बच्चे भी हैं। वो गए नहीं। कुछ पड़ोसी थे कोई दूसरे, उनको भेजा तो देखे वहाँ पर चिलम भी चढ़ी है, बीड़ी भी चली है, वहीं रात को भी हवन हो रही, दिन को भी हवन हो रही है। और वहाँ वो भी बगल में डाला जा रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसे जगह तो जाना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। रात को हवन नहीं होती, यज्ञ नहीं होती रात को। हमारे वैदिक परंपरा में महाराज श्री, मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्या, 72 घंटा विशाल महायज्ञ। तो मैं वहां नहीं जा पाया, नहीं गया। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं महाराज जी से, क्योंकि परिचित नहीं था, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा, मैं करूंगा नहीं। क्योंकि मैंने अंगद जी को भी कई बार, आश्रम में अंगद जी आते थे, कई बार कहा था अपने डिप्टी सिंगल में हम यज्ञ करेंगे, जी गुरु जी करेंगे। उन्होंने बहुत हौसला दिए, बढ़ाए, कई बार किए, कई बार उन्होंने हमसे बात किया और हमने भी किया। फिर योगेश जी के साथ में हमारे परम पूज्य परमहंस अनुभवानंद महाराज जी आश्रम आते हैं और आश्रम को देखकर कहते हैं कि ये कोई, क्या कहे महाराज जी आपने, महाराज जी है ना बगल में, अगस्त जी की आश्रम से ऐसा लग रहा है। तो अब कुटी है घास की, कुछ गाय हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, और वो थोड़ा गांव शहर की बाहर है, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। हमने फिर चर्चा किया, हमने कहा ठीक है। आए हम शीतला माता मंदिर में, उनके चरणों में बैठे, बैठ करके सबको फोन करके बुलाए। काफी 30-40 लोग हम जमा हो गए, चर्चा हुई और वो तय हो गया था। समय बहुत कम था, दिसंबर में ही वो यज्ञ संपन्न होने वाला था। और हमारे कथाव्यास जो अभी आज हमें श्रवण करा रहे हैं, ये जो गंगा बहा रहे हैं, उनको ही नियुक्त किया गया था, वही आने वाले थे, आप ही आने वाले थे महाराज श्री। पर वो समय को टाला गया क्योंकि वो समय बहुत नजीक था। वो कलश यात्रा वितरण, कलश यात्रा भी चलने वाले थे, छत्र वितरण होने वाले थे, अयोध्या संबंधित बहुत से कार्यक्रम थे जिसमें मुझे जाना था। इसलिए समय को हमने फिर सब मिल करके, मैं अकेला नहीं, हम सब मिल करके उसको आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाने के बाद में फिर भी 2-3 बार बैठे, लेकिन वो समिति बन ही नहीं पाया। फिर एक दिन आश्रम में सब लोग आए, आश्रम में बैठकर फिर जैसे वैसे समिति वहां बना ली है, बन गई। अब बनने के बाद में अब जो कुछ होता है आगे का कार्यक्रम, वो तैयारी शुरू हो गई। अब उसके बाद में महाराज श्री कहते हैं परमहंस जी कि बस उनको, मुझे कई बार सरकार सरकार कहते थे। मैंने कहा सरकार नहीं, सरकार तो हमारे एक ही है, जो राघवेंद्र सरकार है, हमारे राम जी जो सरकार हैं वही सरकार हैं। तो ये मैं आपके कंधे पर डालता हूं, ये करना है आपको है। मैं थक गया, शरीर से भी थक गया और बोल बोल करके थक गया। मैंने कहा नहीं, आपका संकल्प पूरा होगा, संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। आप महात्मा हैं, महात्मा महान कार्य करने जाते हैं, वो कभी संकल्प अधूरा होता नहीं होगा। फिर उसके बाद में तैयारी शुरू हुई और फिर आखिरी की बैठक फिर से हमने शीतला माता मंदिर में लिया। और मैंने कहा, सभी हमारे समिति के लोग बैठे थे, हमारे गुड्डू यादव जी को भी पता है। मैंने कहा आप लोग आगे पीछे क्यों हो रहे हो? बोले एक बार और कहीं कोई यज्ञ हुआ था, समिति कर्जा में डूब गया था। सतचंडी महायज्ञ था क्या उसी में अंगद जी? उसमें समिति कर्जा में डूब गया था, तो आगे पीछे होते थे। मैंने कहा ठीक है, जो भी बचेगा यज्ञ करने के बाद में वो समिति को दिया जाएगा। और कोई गरीब कोई लड़की हो तो उनकी शादी करवा सकते हैं, गरीब बेटी की, या अधूरा मंदिर हो इस नगर में तो उसको पूर्ण करवा देंगे।
और अगर कर्जा हो गया, समिति में पैसा नहीं बचेगा घटेगा, तो यह दास विश्वास है कहीं ना कहीं से लाएगा, पर यज्ञ होकर रहेगा। फिर पूर्ण आहुति के दिन हमारे मुख्य यजमान अजित कौशल जी वहां पर पधारे थे। ऐसे तो पूरे दिन सभी पधारे, उसी दिन उन्होंने कहा कि वहां पर जब उनको कुछ दो शब्द बोलने के लिए कहा गया तो बोले हमारे ये गुरुजी तो फेल हो गए थे, ये गुरुजी आए तो ये कार्य जो है प्रारंभ हो गया। तो मैंने कहा नहीं, ना वो फेल हुए ना हम पास हुए, ये समय का इंतजार था, समय का प्रतीक्षा था। देखिए भगवान राम अगर वनवास ना लेते, तुरंत राम बन जाते, राजा बन जाते, तो अयोध्या तक सीमित रहते। दुनिया के लोग क्या जानते राम जी को? ठीक इसी प्रकार अभी हमारे रामलला का मंदिर बनी, रामलला विराजमान हुआ। अगर पहले वो मंदिर छोटा सा बन जाता, सबकी इच्छा थी कि एक टेंट में रह रहे हैं रामलला, कम से कम एक छोटा सा मंदिर बन जाता, वो मंदिर में रामलला विराजमान हो जाते। हम लोग महल में रहते हैं और रामलला हमारे टेंट में रह रहे हैं, पर वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की इच्छा वो नहीं था, इसीलिए 500 साल तक के हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। वो संघर्ष करने के बाद भी वो बेचारे रहे नहीं, देख नहीं पाए, चल बसे। हमारी बड़ी सौभाग्य था, हम कितने सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं, हम रामलला को विराजमान होते हुए देखे, आप सब ने देखे। पर आप सबके आशीर्वाद से मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 22 तारीख को रामलला की मैंने वहीं स्वयं अपने आंखों से दर्शन किया, वो भी 3 बार किया। पहले तो मैं स्वयं संतों के साथ जाकर दर्शन किया, दूसरे बार में फिर गढ़चिरौली जिला से 3-4 संत थे, वो आदिवासी क्षेत्र वनवासी क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर तैनात पुलिस वाले खड़े थे, डर गए, अंदर नहीं जाना, वो डरे हुए थे। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे हो महाराज जी, चलिए। वो बेचारे लेकिन धर्म को बचा रखे उस क्षेत्र में, उस गांव में एक छोटा सा पत्थर में सिंदूर लगा करके उसी में हनुमान जी को मान करके और धर्मांतरण नहीं होने देते, रोक कर रखे, कई लोगों को घर वापसी भी किए। ऐसे वो महान संत थे। तो उन संतों को मैं साथ में लेकर दर्शन कराने गया, तो उस समय रामलला थोड़ा सा बड़ा उम्र में दिखा। पहले देखा तो रामलला बिल्कुल बाल स्वरूप था, दूसरे में देखा तो थोड़ा उम्र बढ़ चुका था, तीसरे में फिर एक और महाराज श्री थे, हमारे धर्माचार्य प्रमुख श्रीकांत जी नानोटी, जिन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज जी को लेके जाना है, क्योंकि महाराज जी को जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी शिष्य या उनकी कोई अनुयायी के पास नहीं है, बस यहीं से प्रणाम करवा दो, या तो किसी के पास हो तो वो पास के द्वारा दर्शन करवा दे। उनके पास तो पास था, लेकिन वो व्हील चक्का में थे, बेचारे उम्र बहुत थे, चल नहीं सकते थे, तो उनको व्हील चक्का में ढकालते हुए लेकर गया। तो तीसरा बार दर्शन हुआ तो रामलला मुस्कुरा करके पलक मारे, सब पलक मारे। ऐसे दिव्य मेरे प्रभु राम का दर्शन मुझे हुआ आप सबकी कृपा से। और पुनः मुझे सौभाग्य मिल रहा है, 28 तारीख को फिर से जा रहा हूँ, 29 तारीख को 1 तारीख को वहाँ पर पूरे केंद्र की संतों की बैठक है, उसके बाद फिर से पुनः रामलला की दर्शन होगी। तो इसी प्रकार से ये जो होना था ना, ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी कि ये छोटा सा ना हो। महाराज जी तो बीच में थोड़ा सा बहुत टूट गए थे। बस अब मैं तो गुड्डू यादव जी को कहूंगा, सहपत्नी आप बैठिए, 9-11 ईटा लाइए, शीतला मंदिर में कुंड बनाइए, बस मैं वो सब करके निकल जाऊंगा, कम से कम संकल्प तो पूरे हो जाएगी। पर नहीं, वो नहीं चाहते थे, यज्ञ नारायण जी नहीं चाहते थे। और ये तो लीला है हमारे परमहंस परम पूज्य अनुभवानंद महाराज जी की, वो अपना छोटापन दिखाना वो लीला है, उनको पता है विशाल होगा। मुझे फिर से बाद में कहा, अब जब ऐसा यज्ञ होगा तो विष्णु महायज्ञ को लोग भूल जाएंगे, अभी तो बहुत बड़ा विशाल होने वाला है, ऐसा भी मुझे कहा। क्यों महाराज जी? महाराज श्री ऐसा भी कहा महाराज श्री ने। और देखो आज वो साकार हो रहा है। तो इस प्रकार से विराट रूप का दर्शन आज हो रहा है। और मैं एक और निवेदन कर दूं, कल तो मैंने निवेदन किया ही था, हम दोनों का विचार यही है, हमारी इच्छा इतना ही है। महाराज श्री भी चाह रहे हैं कि मेरी उम्र अब हो गया, आगे तो नहीं हो सकता, आगे का
कहा कि आप ही कुछ संभालेंगे, आपके साथ मैं पीछे चलूँगा, अब आगे होने लायक नहीं हूँ, अब आगे आगे चलना, आपके साथ जरूर रहूँगा। तो मैंने एक शब्द उनको कह दिया, आप जामवंत जी हैं महाराज श्री, कहा था। तो उन्होंने और कुछ कहा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा वो, कि मेरे बारे में मेरा कहना अच्छा नहीं। उन्होंने, उनके बड़प्पन है, बड़ा दिल है, संतों का दिल बड़ा होता है। तो यह कार्य जो है बड़ी विराट रूप धारण कर लिया। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, अभी आने वाले जो होली है ना, वो हम अपने अपने गांव और घर में मनाएंगे, लेकिन रंग पंचमी जो है हम सब मिलकर सरजू नदी के किनारे अयोध्या धाम में मनाएंगे। अभी से आप लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, इष्ट मित्र सहित आप लोग पधारिए। दूसरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ की मेला लगेगी, वहां पर ऐसा ही हम, यहाँ 11 कुंड है, वहां 5 कुंड बनाएंगे। हम 2019 में अर्ध कुंभ में भी वैसा बनाए थे, तो वहां हम 5 कुंड की बनाएंगे, ऐसी कुटिया बनाएंगे, रहने के लिए भी व्यवस्था करेंगे। ऐसी जगह है, किनारे से हम नल लगवाएंगे और वहाँ सब स्नान की सभी व्यवस्था होगी। इसके लिए भी आप सबको सादर निमंत्रण है, आप लोग वहाँ भी पधारिएगा। प्रयागराज महाकुंभ में 2025 में होगी। और एक निवेदन और कर दूं, जैसे मैंने आज रुद्राक्ष, आप लोगों की इच्छा थी, और आप लोगों की इच्छा पहले दिन तो मैंने वही बताया था ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो ऋषि ऊपर बैठकर कथा सुना रहे थे, भगवान शंकर नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे। तो मैंने शंकर जी से भी कुछ सीखें। शंकर जी तो है नहीं, शंकर जी तो शिव हैं, हम तो जीव हैं, एक लेस मात्र जीव, तो नीचे बैठकर सुनना चाहिए। इस अपेक्षा से मैं नीचे बैठा था, पर किसी किसी के मन में विचार भी आ गया था कि महाराज जी नाराज हो गए कि नीचे बैठ गए। ये भाव नहीं था, मुझे कुछ करके भी दिखाना था, केवल बोलना नहीं, करके भी दिखाना चाहिए, ऐसे मेरा भाव था। हम नाराज कभी नहीं होते। शोभा कलश यात्रा के दिन भी ऐसे हमारे आश्रम के लोगों को कहीं और जाना था, समय था, क्योंकि 2 आश्रम नागपुर में हैं, तो दोनों जगह व्यवस्था संभालना पड़ता है। तो जो भी प्रसाद बने थे चले गए, कुछ बाकी थे, तो आश्रम वाले लोगों को प्रसाद नहीं मिला, इसलिए नाराज होकर चले गए, भोजन नहीं मिला। लेकिन नहीं, हमारे आश्रम के लोग साधक है, बाधक नहीं है। 9 दिन भी उन्हें भोजन नहीं देंगे, सतत उनको अगर सेवा करवाएंगे तो भी प्रसन्न होकर सेवा करेंगे, ऐसे साधक हैं। तो नाराज इसलिए हुए थे, थोड़े देर के लिए मेरे भी मन में आ गया था कि हम बनाने जब प्रारंभ किए, तो देखो सब नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, एक के कारण सबका खराब नहीं करना। यहाँ पर तो सभी लोग अच्छे हैं, 1-2 थे। पहले मैदान था, मैदान है, सभी आते थे, बैठते थे, जरूरी नहीं वो डिप्टी सिंगल के होंगे, ये मैदान है, कहीं के कोई भी होगा। तो मुंह में खर्रा चबाते थे, मोम मोम, और बोले क्या बन रहा है? हमने कहा यज्ञशाला बन रहा है। कैसा होगा? बनेगा तो देख लेना। क्या होगा? हमने कहा विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ होगा। और क्या करते थे? बात तो करते थे, लेकिन पिचकारी पहले पैर के पास मारते थे। पैरों को प्रणाम करना चाहिए संतों के, लेकिन पिचकारी पहले मारते थे। छत्तीसगढ़ से हमारे गुरु भाई भी आए थे, 3 लोग, जिन्होंने 8 दिन तक लगातार इस यज्ञ मंडप और पर्णकुटी को बनाने लगे। पश्चात वो फिर गए। तो मैं एक इसी के लिए बोला, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसकी तैयारी करना होगा। रंग पंचमी मनाने हम जाएंगे, इसके लिए भी तैयारी करना होगा। प्रयागराज जाएंगे, इसके लिए भी तैयारी करना होगा। तो पैसा, कपड़ा, ये तैयारी नहीं करना है। तैयारी क्या करना है? थोड़े थोड़े खर्रा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू, बुरा चीजों को धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी करेंगे। तब जाकर के वहां पर क्या होगा? रहेंगे तो छत्तीसगढ़ से आए हैं, कौशल्या की जन्मभूमि की हैं, माँ सबरी के परिवार हैं, माँ कौशल्या के परिवार हैं, राम के मामा लोग हैं, राम के मौसी लोग हैं, ऐसे कहेंगे। ये हमें परिचय वहां जाकर के प्रयागराज में देना है, क्योंकि गंगा बड़े गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, और सबसे बड़े अयोध्या, जहां राम लिए अवतार। तो अयोध्या पहले जाना है, उसके बाद तीर्थों के राजा प्रयाग में जाना है। तो इसके लिए तैयारी तो करना ही पड़ेगा ना। तो रुद्राक्ष बांट रहे हैं, तो किसी के मन में यह भी पैदा हुआ, महाराज जी के पास में तो 10 रुपए 20 रुपए बहुत पैसे चल रहे हैं ना, इस बहाना लाए होंगे रुद्राक्ष 1000 के, लेकिन जरूर 2-4 हजार तो आ ही जाएगा।
तो ये भी हम भ्रम दूर कर देते हैं। हम जहाँ भी यज्ञ करते हैं तो हमारी ये परंपरा बन गई है, जो भी वहाँ चढ़ता है ना उसे हम समिति को दे देते हैं और समिति उससे जो भी आयोजन किया है वो पूरा उसमें सेवा में लाते हैं। फिर बाद में जो विदाई के समय जो भी हमें देते हैं उसका निरादर नहीं करते, हम स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से श्री गुरु कृपा आश्रम सेवा संस्थान द्वारा संचालित यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि उसी लेटर पेड पर सभी प्रकार के परमिशन लिया गया, क्योंकि उस समय हमने धर्मादायुक्त से कोई ऐसा 6 महीने के लिए दुर्गा देवी या गणपति बिठाते हैं तो लेना पड़ता है, ऐसा नहीं लिया गया। उसी ट्रस्ट से हमने ये फिर कार्यक्रम को प्रारंभ किए। तो उन्होंने कहा, समिति के लोगों ने पूछा कि एक आपने पहले किताब लिखे हैं गुरुजी, तो उसको हम दोबारा बढ़ाना चाहते हैं और उसको हम यहाँ कुछ शुल्क लगा करके देना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जबकि वो बना चुके थे, बनाने के बाद मुझे पूछ रहे थे। उनको लगा पता नहीं होगा और उनको था कि पता कि वो बनाने नहीं देंगे, तो बना चुके थे। बनाने के बाद मुझे पूछे तो मैंने कहा ठीक है, समिति को पूछ लेंगे। तो मैंने पूछा, अंगद जी बैठे हैं, सभी समिति को पूछा, दिखाया, क्या ये दे सकते हैं? तो मुझे पता नहीं था कि वो जितने छपाई लगी उतने में वो लोग देंगे। तो अभी वहाँ स्टॉल लगाए हैं, जितने छपाई लगी उतने में दे रहे हैं। और मेरा तो विचार था कि भाई ऐसे दे दो। तो बोले नहीं गुरुजी, इससे अच्छा नहीं होगा। आजकल लोग बीमार पड़ते हैं ना, पैसा देकर दवा लाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, आधा खाते, आधा ठीक हो गया तो आधा खाते, आधा ऐसे छोड़ देते हैं। फुकट में देंगे, घर से 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग आएंगे, सभी लेंगे, उपयोग नहीं होगा, फेंक देंगे। इसलिए वो जितना छपाई का लगा उतना ले करके हम देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, दे दो। तो ऐसा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वो जो है आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी शुल्क जो भी जमा होगा उसको भी हम समिति को देकर जाएंगे। जो किताब यहाँ दिया जा रहा है छपाई का शुल्क लेकर के, उस किताब का नाम है नित्य साधना, पीछे तरफ लिखा है एकात्मता मंत्र, मतलब समाज को जोड़ने वाला। तो उसको वो शुल्क लगाया गया, जितने छपाई में लगा उतने लेंगे, लेकिन वो पैसा जमा करके समिति को ही दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया है ना, बचेगा तो समिति को ही जाएगा, घटेगा तो ये दास। विश्वास है आप ही लोगों से मांगेगा, क्योंकि दास तो आप लोगों की बच्चा है ना, आप जैसे, आप नहीं तो आप जैसे किसी से लाएगा। लेकिन और भगवान करवाएगा, भोले भंडारी है, उनके पास कमी क्या है। ये सब होगा और इसी विश्वास के साथ और ऐसे निवेदन के साथ आप सभी को अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए निवेदन यही कहूँगा कि कथा व्यास से जो कथा हमें सुनने को मिल रहा है, ये केवल कहानी या कथा नहीं है, इससे व्यथा मिटने वाले है, जीवन दर्शन करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है, प्रभु रामचंद्र जी की पवित्र चरित्र को अपने जीवन में उतारना है, माता पिता अपने बाल गोपाल को संस्कारवान चरित्रवान बनाना है, माता पिता की आज्ञाकारी हो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, ऐसे संस्कारवान अपने बाल गोपाल को बनाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे अपेक्षा करते हुए अपने वाणी को विराम विराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, महाराजा श्री के आशीर्वचन हम सब लोगों ने सुना। अब आइए आरती होगी, आरती से जाए। उससे पहले सूचना सुन लें आप। हेलो। क्योंकि सत्य वचन कुंजन परवाना, झूठ वचन पाप समाजा, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अभी सत्य घटना पर आधारित बहुत ही सुंदर इस महायज्ञ की रचना एवं इस पंडाल की रचना और समिति की रचना आपने बताया है। बहुत ही सुंदर। और कहते हैं जहाँ पर यज्ञ होता है, जहाँ पर संतों का दर्शन होता है और जहाँ पर ऐसा पर्णकुटी का दर्शन होता है, वह एक त्रिवेणी संगम के समान समागम होता है। जैसे कि दुर्जन व्यक्ति को हर कुछ मिल सकता है, लक्ष्मी मिल सकता है, सुंदर पुत्र मिल सकता है, स्त्री मिल सकता है, लेकिन ऐसे महानुभाव महात्मा का आगमन और इस प्रकार से महायज्ञ, इस प्रकार से महाकथा और ऐसे कथा व्यास, ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर कथावाचक और बहुत ही पर्णकुटी और बहुत ही सुंदर महायज्ञ, बहुत ही सुंदर महाराज।
ऐसे महाराज हैं जो त्रिवेणी संगम के समान होता है और कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए सूत द्वारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए। बहुत ही सुंदर है साथियों, क्योंकि यह समागम बहुत ही अनोखा रहता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इस प्रकार का 16 वर्ष बाद यह ऐसा मौका आया है कि जहां कथा व्यास पंडाल में महाराज सुभाष पांडे जी बैठे हैं, साथ में संत महात्मा भी बैठे हैं, साथ में अनुभवानंद जी जैसे महाराज भी बैठे हैं और यज्ञ आचार्य शिवदत्त के माध्यम से वहाँ हो रहा है, पर्णकुटी हो रहा है। NIT ग्राउंड कम और आश्रम ज़्यादा लगता है, पूरा धार्मिक वातावरण हो गया है। इसके पश्चात हमारे बीच में आए हुए सभी अतिथि महोदय का स्वागत करता हूँ। सुनील दिहारी जी आए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ और साथ में हमारे बीच में सम्मान्य मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी साहू, अंगद जी हिरौंदे, टेकचंद जी सोनभोईर, अजित जी कौशल, गुप्ता जी और सभी हमारे महानुभाव साथी दिलीप जी गंगभोईर, दिलीप जी साहू, आप सभी बहुत ही सुंदर आपने अपना व्यवस्था संभाला है और इसके पश्चात आरती की तैयारी करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और आकाश भाई के माध्यम से बहुत ही सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम का बहुत ही सुंदर आगाज, और उसी प्रकार से हमारे सुरेश गंधर्व भाई तबले पे हैं, उनका बहुत ही सुंदर था। आगे आ जाएं सब लोग, पीछे बैठे हैं वो लोग भी आरती के समय। हाँ, और हमारे वामन भगवान भी विराजे हुए हैं यहाँ। वामन भगवान विराजे हुए हैं। उस समय अब व्यवस्था ना हो इसलिए मैंने रोक दिया था भाई कथा के बीच में। हाँ, किसी की इच्छा हो तो आप उनको जरूर सप्रेम भेंट जरूर करें। बोले शंकर भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी यार। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। शेर बेड़ा पार, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे शेर बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी सब गाएं आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भोले प्रभु जी तेरी आरती। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंदार माला कुलताल गाय, कपाल माला सतशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, भोलेनाथ पुरारी बजाओ बजाओ। एक बार पंडाल में जितने भी भक्त उपस्थित थे अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे सीधे उठाकर जोरदार तालियों की सेवा देते हुए बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ, भोलेनाथ की ताली। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, भोलेनाथ पुरारी बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ, भोलेनाथ की ताली बजाओ, भोलेनाथ की ताली बजाओ, भोलेनाथ की ताली। एक सूचना है,
कल हमें कुछ किसी का सामान मिला है, सामान का नाम नहीं बताऊंगा मैं। आप में से किसी का कोई सामान, कोई वस्तु गिरी गुमी हुई है क्या? जिसका गिर गया हो तो हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहां से देख लूं। किसी का कोई सामान? अच्छा, वो बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, 6 महीने का है। ठीक है, अभी वो यहाँ नहीं होंगे। जो कल आए होंगे आज नहीं आए होंगे। अच्छा, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बाकी है। पुष्प रख लीजिएगा। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमिं जनयन् देव एकः शैलेन्द्रादवतारिणी निज जले मज्जनो तारिणी। शेषा हे रनुकारिणी हरशिरो वल्लीदलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी। हर विश्वाखिलाधार निराधार निराश्रय पुष्पांजलिमिदं शंभो गृहाण वरदो भव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गोमाता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। दिन में भगवान शंकर की दिव्य कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए, अब कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। रात्रि में ठीक 8 बजे से उत्तर प्रदेश से पधारे हुए मानस सरस जी की कथा ठीक 8 बजे से पुनः आप लोगों को श्रवण पान करने के लिए मिलेंगे। खैर कुछ देरी तो हो ही जाता है, 6:30 बज रहा है। 6 बजे हम लोगों को जो है ये विराम हो जानी थी। कल से खैर क्रम बना रहेगा। ठीक आशीर्वचन सब होते हुए आज थोड़ी देर हो गई थी महाराज जी, हम लोग 2 बज गए थे। हाँ जी हाँ, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। तो ठीक राम कथा में भी आप लोगों को आना है और फिर थोड़ी रात में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, भोजन प्रसाद पा लेंगे। तो रात्रि में सब कोई पुनः ठीक 8 बजे पधार जाएंगे। और अब व्यास जी महाराज के साथ फिर विदाई, और इसी वचन के साथ में बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हाँ माताएं, ढोलक बाजक लेके आ जाओ, चलो।
व्यास जी महाराज पहुंचाने के लिए चलना है। वो जिनके भी सामान होगा तो मुझे मिल लेंगे, बताएंगे तो उनको हम दे देंगे। वो सोना है, अब वो कैसा है क्या है वो तो मैं जानकारी ज़्यादा नहीं समझता माताओं की, लेकिन वो सोना है, छोटा सा है, मेरी कुटिया में ही मिला है, उसे मैं संभाल कर रखा हूँ। जिनका भी हो तो उन तक सूचना पहुँचे और ले लेंगे कुटिया में आकर के।